हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज मैं जो नया ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन को हीरो के साथ दिखाया जाता है, जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली होती है। वो उठती है और कहती है मैं कहाँ हूँ, और देखती है कि वो अपने बॉस के साथ है और शौक होती कहती है मैं अपने बॉस के साथ। फिर वो सोचती है कि ऐसा कैसे हुआ। तब उसे याद आता है यूनियन पार्टी के लिए सभी फ्रेंड्स मिले थे, जिसमें उसने काफ़ी सारी ड्रिंक कर ली होती है और वो इतनी ज़्यादा टुल हो जाती है कि उसे होश ही नहीं रहता। एक के बाद एक ड्रिंक पीती जाती है। कहती है हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम नशे में नहीं हो जाते। मुझे एक सुंदर लड़का खोजने के लिए ले चलो। वहीं वो एक लड़के के पास जाती है और कहती है यार तुम तो वाकई में बहुत अच्छे दिख रहे हो। वो उसका फ्रेंड होता है और होश में लाने का ट्राई करता है और वो उसको ले जाता है और कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। और उससे कहता है कि तुम यहीं पे रहना जब तक मैं आता हूँ। पर वो इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसकी नज़र उसके बॉस पे पड़ती है, जो कि फुल ड्रंक था। और वो उसके पास जाती है, कहती है यहाँ पे तो काफ़ी सारे सुंदर लड़के हैं। और दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि दोनों ही नशे में थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वो अपना सारा सामान उठा के भाग जाती है। सोचती है बॉस के उठने से पहले यहाँ से मुझे जाना होगा। और उससे एक पेपर वहीं पे छूट जाता है जो उसकी फ्रेंड का रिज्यूमे होता है। वो घर पहुंचती है, वहाँ पे उसकी फ्रेंड उसका वेट कर रही होती है और कहती है सू तुम कल रात कहाँ थी। तो वो कहती है कल मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के ही घर पे रुक गई। तो वो कहती है मेरा रिज्यूमे कहाँ है। फिर कहती है ये रहा, और उसे अपने पर्स में ढूंढने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुमने इसे प्रिंट किया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इंटरव्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए तुमने इसे प्रिंट नहीं किया। वही नेक्स्ट दिन में जब बॉस सुबह उठता है तो उसे वो रिज्यूमे मिलता है जिसपे डिंग यूएई का नाम लिखा हुआ होता है। उसी समय उसका असिस्टेंट उसे बुलाने आ जाता है और कहता है आपकी कार तैयार है। वो उसे रिज्यूमे देता है और कहता है तुम्हारे पास एक दिन है, एक दिन के अंदर इसे ढूंढो। तो असिस्टेंट सोचता है क्या 1000 साल पुराना लोहे का पेड़ खिल गया है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय को निकाला जा रहा था क्योंकि उसने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। जहाँ पे बाकी कलीग्स बातें कर रहे थे, नया रिकॉर्ड बन गया। 24 घंटे से भी कम समय में इसे बाहर निकाल दिया गया। सू एक एम्प्लॉय से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहती है विमेन हमारे बॉस पे ब्यूटी ट्रिक सप्लाई कर रही थी, इसीलिए इसे बाहर निकाल दिया गया। और कहते हैं मिस्टर गु बुरे इरादे रखने वाले लोगों से ज़्यादा नफरत करते हैं। एक वुमेन टॉप पे रहना चाहती है, तुम्हारे मन में कोई विकृत विचार नहीं होने चाहिए। तो वो अपने बारे में सोचते हुए कहती है तो क्या मेरे लिए सैड नहीं होगा जो अभी अभी उनके बेड से उतरी हूँ। आगे बॉस की एंट्री होती है और सू अब नजरें चुरा रही होती है। बॉस कहता है इस तरह के पर्सन दोबारा यहाँ पे नहीं आने चाहिए, उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। सो मैनेजर कहती है यस बॉस, और मैंने एचआर डिपार्टमेंट को नोटिस कर दिया है, आपके लिए नई सेक्रेटरी आ जाएगी। सू और बॉस आमने सामने से जा रहे होते हैं। सू के पास से निकलते ही बॉस को स्मेल आती है और वो सोचता है कि ये स्मेल तो काफ़ी जानी पहचानी है। उसे मुड़ने के लिए कहते हैं। फिर वो टर्न होती है पर उसकी नज़रें नीचे होती हैं। वो उसे कहता है अपनी नज़र सर ऊपर करो, और वो अपने हाथों से उसका सर उठाने जा रहे होते तब तक वो उठा लेती है। फिर उसका आईडी कार्ड देखते हैं जिसपे उसका नाम सोनी लिखा हुआ होता है। वो अपने मैनेजर से कहते हैं कि इससे कहो कि ये कल एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेगी और कि सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए अपॉइंट करने के लिए कहते हैं। तो मैनेजर कहती है ये तो बस एक इंटर्न है और इसको 2 महीने से भी कम हुआ है ज्वाइन करे हुए। पर वो उसकी तरफ देखता है तो वो चुप हो जाती है। बॉस के जाने के बाद सू सोचती है कि इसने मुझे पहचाना नहीं। वो मैनेजर सू के पास आके कहती है अपने कपड़े निकालो, और वो डरते हुए दोनों हाथ अपने ऊपर रख लेती है। वो उससे कहती है कि तुम ढीले कपड़े पहनती हो जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। तो सू कहती है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो वो उसे गवार कहती है। सू कहती है कि मैं ये जॉब नहीं करूँगी, आप इसे किसी और कलीग को दे दे। तो मैनेजर कहती है कि इस पोजीशन के लिए 50,000 सैलरी है, क्या तुम सच में ये काम नहीं करना चाहती। सू सैलरी सुनकर खुश होती है और कहती है 50,000, और वो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है और कहती है 50,000। अपने फ्रेंड्स का नाम लेती है, वही वही एंडोंग को तो सपोर्ट करने के लिए काफ़ी होंगे। और वो इस खुशी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती थी। उसे कॉल मिलाती है, वो अपना फ़ोन
उल्टा कर देती है क्योंकि वहाँ पे उसके बॉस आए हुए थे। असिस्टेंट अपने बॉस को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये हमारे बॉस हैं, ये हमारे गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर गू यान। गू से पूछता है क्या तुम लास्ट नाइट होटल में थी? तो वो अपने आप से क्वेश्चन करती है, कहती है होटल। तो गू कहता है कि मैं इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तुम्हारा रिज्यूमे वहाँ छूट गया था। और आगे कहता है मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ, कल जो भी हुआ मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। उसे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कह रही है तो रिस्पॉन्सिबल। फिर उसका असिस्टेंट उसे 6 मिलियन का चेक देता है और गू उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा, हम सिर्फ फेक कपल होंगे। और कहते हैं बस एक कंडीशन है, तुम उस नाइट के बारे में भूल जाओ। उसे भी अब तक चेक देख के लालच आ चुका था और कहती है वो आपने कंडीशन रखी है। मुझे लगता है बहुत से इंटेलिजेंट पीपल सेकंड वाली कंडीशन ही चुनेंगे। और वो कहता है मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पे वेस्ट करूँ। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, इस बारे में अच्छे से सोच लो। और उसे अपने कार्ड देते हुए कहता है और तुम मुझे कॉल भी कर सकती हो। और वो चला जाता है। जैसे ही उसकी बेबी वो घर में एंटर होती है और खुशी खुशी अपने फ्रेंड से कहती है वही तुम किस बारे में सोच रही? वही वो शॉक हो जाती है और उसके हाथ से कार्ड गिर जाता है और वो छुपाते हुए उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो वो कहती है मुझे बहुत बड़ा प्राइज मिला और याद आया तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था ना, कैसा गया? तो उसे बताती है। सू शॉक होते हुए कहती है मंथली सैलरी 1 लाख? कौन सी कंपनी? और कहती है क्या तुम्हें पता है कि अब कितनी सारी कंपनियां हैं जो हाई सैलरी के नाम पे लोगों को धोखा देती हैं? और ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतना पैसा खर्च करती है? कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं है? तुम मुझे उस कंपनी का नाम बताओ, मैं उसकी जांच करूंगी। तो वो सू से कहती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उस कंपनी की पहले ही जांच कर ली है और वो काफी विश्वसनीय है। सू कहती है चिंता कैसे न करूं? फ्रेंड कहती है लगता कि तुम मेरी खुशी में खुश हो। तो सू कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तो फ्रेंड कहती है हाँ तो ठीक है ना। फिर उसके बारे में पूछती है कि अपने काम के बारे में बताओ। और कहती है मैंने सुना है तुम्हारे मिस्टर गू टॉल, रिच और हैंडसम है, क्या तुमने उसे देखा है? सू कहती है हाँ देखा है, पर मैं उसे अक्सर नहीं देखती, पर आज मुझे प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी की जॉब के लिए अपॉइंट किया गया है, तो मुझे लगता है मुझे अब से उसे रोज देखना पड़ेगा। तो मेरी फ्रेंड शॉक होते हुए कहती है कि क्या तुम गुयान की सेक्रेटरी बन गई हो? तो सू कहती है यही वो गुड न्यूज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? वही वो सू को मैनिपुलेट करते हुए कहती है तुम्हें अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गो ग्रुप को ज्वाइन करे हुए और उसने तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोट क्यों कर दिया? मैंने सुना है गो की जो प्राइवेट लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्या वो तुम में इंटरेस्टेड है? तो सू उसे रोकते हुए कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। सू कहती है उसे लगता है कि मैं कोई नहीं हूँ और मैं भी मन की शांति के साथ काम कर सकती हूँ। और सू आगे कहती है पब्लिक एंड प्राइवेट में डिफरेंस है। सो फ्रेंड उसके मन के इरादों को जानने के लिए कहती है कि वो एक रिच मैन है, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? और क्या तुम उसके लिए फाइट नहीं करना चाहती? सो वो कहती है चिंता मत करो, हम दोनों 2 डिफरेंट वर्ल्ड से हैं। और कहती है मेरी मंथली सैलरी हाई नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। वही वो मन में खुश होते हुए सोचती है मैं तो बस उसकी बॉडी खाना चाहती हूँ। तो उसकी फ्रेंड हंसते हुए कहती है तुम्हें भले ही उसकी परवाह ना हो लेकिन तुम उसकी सेक्रेटरी बन गई, तुम नीचे देखने पे यह नहीं देख सकती लेकिन ऊपर देखने पर यह देख सकती हो। आगे कहती है ऐसे प्ले बॉय से बचना मुश्किल है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैंने सुना है कि वो एक लड़कीबाज था और उसकी प्राइवेट लाइफ काफी खराब रही है, उसने काफी सारी लड़कियों को डेट करा है। सू कहती है तुम इसकी चिंता मत करो। फिर नेक्स्ट नाइट का दिखाते जब सू सो रही होती है और उसकी फ्रेंड चुपके से उसका दरवाज़ा बंद करती है और फिर गू को फ़ोन करती है, कहती है मैंने इस बारे में सोच लिया है और कैसा रहेगा कि आप पूरे 9 बजे मेरे लिए कार भेज दें। वही नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं सू लेट हो रही होती है और कहती है मैं जा रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है बाय बाय जल्दी जाओ और उसके जाने के बाद मन में सोचती है कि सू इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, ये अपॉर्चुनिटी तुमने ही दी है मुझे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सू भाग के आ रही होती है और एक आंटी से टकरा जाती है और उनसे कहती है आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? तो आंट कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। कहती है वही को बॉयफ्रेंड मिल गया है और तुम अभी भी यहाँ पे हार्ड वर्क कर रही हो।
तो सू सरप्राइज होती है और कहती है रिच बॉयफ्रेंड। और आंट कहती है हाँ मैंने आज सुबह ही देखा, उसकी कार की कीमत कम से कम 5 मिलियन होगी और उसकी कार पे 3 बार आर्ट लिखा हुआ था। सू सोचती है कि वही वही को बॉयफ्रेंड मिल गया, पर उसने मुझसे क्यों हाइड किया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सू भागते हुए ऑफिस पहुंचती है। वहाँ पे मैनेजर कहती है आप बहुत बड़ी हस्ती हैं जो काम के पहले दिन ही लेट आई हैं। सो मैनेजर को अपनी वॉच दिखाते हुए कहती है कि काम का टाइम तो 10 बजे है और अभी 9:58 हो रहा है। तो वो उससे कहती है सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का रूल है कि काम के आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट जाओ और अपने टिकट पे साइन करो। सू कहती है मुझे जल्दी आने के लिए नहीं कहा किसी ने। सो वो अपनी सीट पे बैठने जा रही होती है। वो उससे कहती है तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मनी बनाना इतना ईजी है। और उसे फाइल पकड़ाते हुए कहती है ये फाइलें पकड़ो और मिस्टर गू के ऑफिस में इसे 10 बजे से पहले पहुंचाओ। सू कहती है 10 बजे, क्या मैं उठ सकती हूँ। सो उससे कहती है कि तुम्हारे पास केवल 1 मिनट है। तो वो भागते हुए जाती है और देखती है मिस्टर गू लिफ्ट में जा रहे होते हैं और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने जा रहा होता है और बंद हो जाता है। सू कहती है कि आप 1 मिनट रुक जाते तो क्या मर जाते। उसी टाइम पे लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। वो उससे कहता है अंदर आओ। तो कहते हैं अच्छा। सो उसकी तरफ देख के सोच रही होती है इसकी कीमत कम से कम 5 फिगर में होनी चाहिए, राइट। और इसकी बॉडी उसके पेट की तरफ देखते हुए कहती है 6 पैक होने चाहिए और अपने ही रोमांटिक ख्यालों में खो जाती है। गु कहता है क्या ये अच्छा लग रहा है। वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो। सो वो कहती है मुझे पता है क्योंकि मैं एक देहाती हूँ। तो कहता है तुम्हें इसे अच्छे से अपने दिमाग में रखना चाहिए। और वो क्या है मुझे जिससे नफरत है। सू कहते हैं मिस्टर गू आप निश्चिंत रहे, मुझे आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है और मैं आपको मैन की तरह नहीं देखती। और वो उसे घूरता है। तो सो कहती है आप हमारे रिस्पेक्टेड लीडर हैं। उसके आगे झुक भगवान का शुक्र है और 50,000 रुपये सैलरी के लिए मुझे उस रात के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो अपने ऑफिस में आता है जहाँ पे उसका सेक्रेटरी कहता है कि आपका आज रात के लिए डिनर मिस डिंग के साथ अरेंज हो गया और उन्हें कुछ समय के लिए क्लीनिंग करनी थी इसलिए मैं बाहर आया हूँ। पर वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है और सू की बातों के बारे में सोच रहा होता है और उससे कहता है क्या मैं तुम्हें एक मैन नहीं लगता। सो वो कहता है ये कैसे हो सकता है। वो उससे कहता है हमारे मिस्टर गू इज द मोस्ट मैनली मैन। सो कहता है आई साइड अच्छी है तुम्हारी। और तुमने अभी क्या कहा। सो उसे कहता है आपकी आज मिस डिंग के साथ अपॉइंटमेंट है डिनर के लिए। वही सू को दिखाते हैं जो वही अपनी फ्रेंड को मैसेज कर रही होती है और कहती है वही क्या तुम्हारे पास रात को टाइम है, हम साथ में खाना खाएं। मैनेजर आती है और सू को कार की कीज देती है और नाइट अपॉइंटमेंट के बारे में बताती है। सो सू कहती है कि आज मिस्टर गू की अपॉइंटमेंट है पर छुट्टी का टाइम हो रहा है। तो मैनेजर कहती है कि तुम असिस्टेंट हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। और उसे ड्राइवर की जगह मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड लाने के लिए कहती है। सो वो कहती है क्या मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड भी है। सो कार को देख के सोचती है अच्छी कार है, कुछ ही दिनों में मुझे लगता है वह बॉस लेडी बन जाएगी। वह मिस्टर गू के घर में एंटर करने वाली फर्स्ट लेडी है। और मिस्टर गू पे गुस्सा होते हुए कहती है ये बदबूदार बदमाश, इसके पहले से ही गर्लफ्रेंड है फिर भी ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। और उसकी नज़र नंबर प्लेट पे जाती है। नान की बात याद आती है जो कह रही थी उस नंबर प्लेट पे 3888 था। तो वो कहती है ये इम्पॉसिबल है। वो कार में बैठी होती है, उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। कहता है क्या तुम अभी भी काम पर हो। तो उसे कहती है पीपल वेल्थ के लिए मरता है और बर्ड्स फूड के लिए मरते हैं। और कहती है डॉग पंजीपति, ऐसा लगता है जैसे इसके कोई पैर नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे उठा लेते हैं। और उसी समय उसके बॉस ने भी ये बातें सुन ली होती है। वो उसे मिरर में दिखाई देता है और वो बात को टर्न करते हुए कहती है हाँ हाँ, सौभाग्य से मैंने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया है और मेरा प्रेजेंट बॉस ना केवल हैंडसम है बल्कि बहुत अच्छा है, वर्किंग एबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग है और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है, पूछो मत वो कितना अच्छा है। और नाटक करते हुए कहती है अरे मिस्टर गू गू आज का दिन काफ़ी मुश्किल रहा ना, और इतनी देर से बाहर क्यों जाना है। मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी सेक्रेटरी सू के 2 फेसेस होंगे। वहीं एक और आदमी होता है जो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है और कहता है मिस्टर गू आप मुझे फिर से दिखाई दिए। मिस्टर गू आपके पास नई सेक्रेटरी है, यह पिछले वाली जितनी अच्छी नहीं दिखती है, हालांकि इसका चेहरा
बहुत अच्छा नहीं है, बट दिस फिगर मिस्टर गू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे आज रात कोशिश करने दे। वहीं वो उसके चिक्स को टच करने जा रहा होता है, तभी मिस्टर गू और उसके टाइप करके कहते हैं, आज रात जो हमारा ड्रिंकिंग कोलैबोरेशन था वो कैंसिल हो गया है। सो वो कहता है क्यों? सो कहता है हमारी गू फैमिली ऐसे लोगों के साथ कभी भी कोलैबोरेशन नहीं करेगी जो ऐसे घटिया विचार रखते हो। वो कहता है अरे मिस्टर गू सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, पर मुझे समझ नहीं आया। वो उसे भगा देता है। सू गू से कहती है, मिस्टर गू क्या आप आज मेरी वजह से बॉस गू को नाराज करने जा रहे हैं, या यह मेरे जैसे छोटे एम्प्लॉय की वजह से है? सो गू कहता है आप मेरे हैं, क्या आपको धमकाना सिर्फ मेरा अपमान नहीं है? सू मन में सोचती है, कहती है वह इतना भी परेशान करने वाला नहीं लगता। वही वे को दिखाते हैं जो काफी तैयार होकर मिस्टर गू को सेड्यूस करने की तैयारी कर रही होती है। तभी सू मिस्टर गू को लेकर आती है जो काफी ड्रंक कंडीशन में थे, और उन्हें साथ में देख के वो शॉक हो जाती है। सू गू को सोफे पे बिठाती है और कहती है आराम करो और मैं जाती हूँ। मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने ऊपर खींच लेते हैं और अपनी उस नाइट के बारे में सोचते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? सो वो कहती है आपने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है। वो कहता है तुम अच्छा स्मेल करती हो, और तुम्हें स्मेल करके मैं सेफ फील करता हूँ, और वो उसे किस कर लेते हैं। यहाँ फ्रेंडशिप के उसने देख रही होती है और कहती है मेरी अच्छी चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। सू मिस्टर गू को धक्का देके भाग जाती है। उसके जाने के बाद फ्रेंड मौके का फ़ायदा उठाकर मिस्टर गू के पास आती है और उन्हें फ्लर्ट करने का ट्राई करती है। जैसे ही मिस्टर गू से स्मेल करते हैं दूर फेंक देते हैं और कहते हैं तो अपने रूम में जाओ। इसके अलावा फ्यूचर में ऐसे बेकार काम मत करना, और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ तुम्हारी परफ्यूम है। वो अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद मिस्टर गू सोचते हैं इससे डिफरेंट स्मेल क्यों आती है, और कहता है अभी इसकी स्मेल डिफरेंट क्यों है। यहाँ पे सू को दिखाते हैं जो अपनी फ्रेंड यूवे को मैसेज करती है, क्या हाल ही में तुम्हारे पास समय नहीं है, हम साथ में कब डिनर कर सकते हैं? तो उसकी फ्रेंड कहती है माफ़ करना, मैं अभी काफ़ी बिजी थी, चलो हम 2 दिन में मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। वैसे नीनी, तुम कौन सी फ्रेग्रेंस वाला बॉडी वॉश यूज़ करती हो? जो तुम यूज़ करती हो क्या वह अभी भी तुम्हारे पास है? सो कहती है हाँ, तुम आकर ले जा सकती हो। सैड हो रही होती है और कहती है हाँ, मेरी बदकिस्मत मरने के लिए। सबवे धोने से आपके जूते भी धो सकते हैं, अब मुझे 200 युआन खर्च करने पड़ेंगे। वही एक एम्प्लॉय आती है जो सू से कहती है शोमी, क्या तुम्हारे पास कल 5:20 के लिए कोई प्लान है? क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगी? सू कहती है नहीं, कल मेरी अपॉइंटमेंट है। तो वो एम्प्लॉय कहती है क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? वह कैसा दिखता है, क्या वह सुंदर है? वहीं से मिस्टर गो भी आ रहे होते हैं जिन्होंने सारी कन्वर्सेशन सुन ली होती। सो सेक्रेटरी उनका ध्यान भटकाने के लिए कहता है क्या मिस्टर गो, क्या आपको कल मिस डिंग के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना है? गो सू से कहता है सेक्रेटरी सू, मेरे ऑफिस आओ। वही सू का ध्यान मिस्टर गू के लिप्स पे जाता है जहाँ उसने कल रात को बाइट कर लिया होता है। वो मन में सोचते हैं क्या वो ये तो नहीं चाहता कि मैं उसके लिए इसका मेडिकल बिल पे करूं। मिस्टर गू इस टाइम पे कहते हैं करेक्ट। सो वो कहती है मेरे पास मेडिकल बिल्स के लिए पैसे नहीं हैं। सो मिस्टर गू कहते हैं तुमने क्या कहा? सो मिस्टर गू कहते हैं कि क्या तुम अपने काम पे अपना दिमाग लगाते हो? मैंने तुम्हें जो कल प्रोजेक्ट दिया था वो तुम्हें कल दोपहर तक पूरा करना है। सो कहती पर कल मैं मार्केट जाऊंगी और रिसर्च में 1 वीक लगेगा। मिस्टर गू उसे चिढ़ाने के लिए कहते हैं हाँ, मैं ये नहीं कर सकती, मुझमें ये एबिलिटी नहीं है। सू चिढ़ते हुए कहती है मिस्टर गू आप निश्चित रहो, मैं कल काम से छुट्टी मिलने से पहले इसे पूरा कर लूंगी। वो जा रही होती है तो मिस्टर गू कहते हैं क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? तो कहती है मिस्टर गू आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, पास में सोफे पे काफी सारे गिफ्ट रखे होते हैं जिसमें हैंड बैग्स एंड फुटवेयर्स होते हैं, और मुझे बताओ इनमें से कौन सा बेटर है? सू मन में सोचते हुए कहती है ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं है ना, है ना? और मैं ट्राई करूँ, मैं एक सेक्रेटरी हूँ, कोई मॉडल नहीं। और वहीं अपने सू की तरफ देखते हुए सोचती है मेरे जूते कितने एम्बैरेसिंग हैं। मिस्टर गू भी उसकी शू की तरफ देखते हैं और उसे एक बॉक्स देते हैं जिसे वो खोल के देखती है और उसमें फुटवेयर्स होते हैं। तो वो खुश होते हुए कहती है क्या ये मेरे लिए है? उसने उसे उसके फटे शूज के साथ पहले देख लिया होता है, और जब वो कहते हैं क्या ये मेरे लिए है तो वो कहता है तुमने जो किसी पिटे जूते पहन रखे वो मेरी रेपुटेशन को खराब करता है, और लोग क्या कहेंगे कि मैं एक सेक्रेटरी तक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो अपने आप से कहती है क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे इसे नहीं चाहते? तो कहता है
क्या कह रही हो तुम? तो हँसते हुए कहती है, मेरा मतलब है ये जूते बहुत एक्सपेंसिव हैं। क्या इसे आप मेरी सैलरी में से तो नहीं काटेंगे? तो मिस्टर गू कहते हैं, तुम ज़्यादा मत सोचो, ये सब कंपनी के लिए है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी सू और मिस्टर गू कहीं जा रहे होते हैं। उसे उसका फ्रेंड दिख जाता है तो फिर उसे हाय कहती है और वो सारा सामान मिस्टर गू को पकड़ा देती है। और मिस्टर गू कहते हैं, वो अंकल कौन है? तो वो कहती है, वो मेरे फ्रेंड है। आप कार में बैठो जाके, मैं भी आ रही हूँ। और वो चली जाती है। वो अपने फ्रेंड से मिलती है जाके और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते हैं, पास से मीटिंग के लिए गुजर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। और कहता है, तुम्हारे और वही वही दोनों के लिए है, तुम दोनों नाराज नहीं हो जाते? तो सू कहती है, क्या मैं इतनी जल्दी नाराज हो जाती हूँ? वही मिस्टर गू उन्हें देख के जेलिस हो रहे होते हैं। उसका फ्रेंड जिसका नाम गाओ है, सू के हाथों में हैंडबैग देखता है। कहता है, लगता है मुझसे पहले ही किसी ने तुम्हें गिफ्ट दे दिया। सू कहती है, ये वो नहीं है, हमारी बॉस की तरफ से उनके प्रोजेक्ट के लिए है। और मैंने सबवे में आज अपने जूतों को काफी स्क्वीज कर दिया, सो इसलिए मुझे सू पेयर दिया है। और वो मिस्टर गू पे गुस्सा करते हुए उससे कहती है, मुझे बाहर जाऊँ तो उसे मैरिज ना होने पड़े, और जब मैं अपनी जॉब छोड़ूं तब मैं इन्हें रिसाइकिल करूं। तो वो कहता है, कौन सा बॉस इतना कंजूस है? तो वो कहती है, वो सही है। और वो फिर अपने फ्रेंड के बारे में पूछता है, यूए के बारे में। वो कहता है, आजकल वो शायद कुछ ज़्यादा बिजी है, मैं उसके बारे में काफ़ी वरीड हूँ। फिर वही को दिखाते हैं जहाँ पे वो मैनेजर गिफ्ट देने के लिए आई होती है। कहती है, मुझे मिस्टर गू ने पर्सनली भेजा है तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए। फिर वो देख के बहुत खुश हो रही होती है और वो हैंडबैग को देखती है और कहती है, कितने का है? तो वो कहती है, 288,000। तो सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या इतना महंगा? मैंने सही सुना? और फिर वो अपने बैग को देख के खुश हो रही होती है। उसी समय उसे गाँव का फ़ोन आता है और उठाती है कि फ़ोन किया। वो उससे कहता है, क्या तुम इतनी बिजी हो कि एक फ़ोन का आंसर नहीं दे सकती? तो वो कहती है, मैं भूल गई। तो वो कहता है, ठीक है ठीक है, क्या तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो? और उसे सू के साथ डिनर पे आने के लिए इनवाइट करता है। तो वो कहती है, ठीक है। वहीं वो सू पे गुस्सा हो रही होती है और कहती है, इससे फिर से मिलना पड़ेगा। फिर खुश होते हुए कहती है, चलो इस बार मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं तुम्हारे बिना भी अच्छे से रह सकती हूँ, या उससे भी बेहतर। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाते हैं जहाँ पे सू अपने फ्रेंड गाँव के साथ आई होती है और यहाँ पर भी वो अपने बॉस की बुराइयां कर रही होती है। कहती है, मेरा बॉस एक नंबर का एविल और रिच डॉग है, और ये जूते उसने मुझे इसलिए दिए हैं ताकि मैं उसकी कंपनी को मैरिज ना करूं। और वो उसके बारे में काफ़ी कुछ बोले जा रही होती है। गाँव उसे शांत कराता है और कहता है, खाते समय बातें मत करो, और तुम इतना बातें कर रही हो उसके बारे में। अगर मुझे इसके बारे में पहले से नहीं पता होता तो मैं तो यही समझूंगा कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। सू कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बस उससे नफरत कर सकती हूँ। गाँव कहता है, फिर ऐसी खराब स्थिति में तुम्हें अपनी जॉब को छोड़ देना चाहिए, और मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। फिर हमें वही को दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बन के आई होती है। सू कहती है, पीछे देखो, और वो उन दोनों ने उसे पहचाना ही नहीं होता है। गाँव सू से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉस इस तरह के लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। तो सू हंसती है। फिर उसकी नज़र उसके बैग पे जाती है और गाँव से कहती है, उस बैग को देखो, वह बैग वह सुपर बैग है जो हमारे बॉस ने उसे दिया था। और वो पास में आके खड़ी हो जाती है। तो गाँव कहता है, आई एम सॉरी, मेरे पास पहले से ही कोई है। तो वो कहती है, हमें मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अब गाँव मुझे पहचानता भी नहीं है। वो जैसे ही अपने गॉगल्स उतारती है तब उसे दोनों पहचान जाते हैं। और गाँव से कहता है, मैंने तुम्हें कुछ ही दिनों से नहीं देखा और तुम बहुत बदल गई हो। तो वही कहती है, शायद काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब हम आखिर बाहर मिले थे। सू कहती है, वही तुम किस प्रकार की नौकरी कर रही हो? सो वो कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह सेक्रेटरी हूँ। मेरी चिंता मत करो, मेरा बॉस काफ़ी अच्छा है। उसने मेरे लिए सारे कपड़े खरीदे हैं और इससे भी ज़्यादा बहुत ही कंफर्ट है। और तुम्हारी तरह नहीं जो ओवर टाइम करती हो। और क्या अब तक तुम्हें कोई ओवर टाइम का सैलरी नहीं मिलनी चाहिए थी? सू कहती है, वही वही तुम्हारे पास एक्चुअली में करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम हमसे क्या छिपा रही हो? वही कहती है, क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ? मेरे पास तुमसे ज़्यादा आसान ज़िंदगी है। गाँव कहता है, वही वही तुम बहुत ही आगे जा रही हो। सू तो यह तुम्हारे भले के लिए कह रही है। वही कहती है, गाँव फैन, तुम हमारे मामले में दखल क्यों देते हो? हर बार तुम उसकी साइड लेते हो। तुम दोनों अच्छे फ्रेंड हो, मेरे बारे में क्या? सू कहती है, वही तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। तू वैसे गुस्से में कहती है, तुमने हमसे सब कुछ नहीं छिपाया होता तो क्या हम दोनों ऐसा करते? और ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है। हम दोनों इतने दिनों से साथ में रह रहे थे और तुम प्यार में पड़ गई। किसी ने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ? तो गाँव शॉक होते हुए कहती है, नहीं जानती थी। तो उसका रिएक्शन देख के सू कहती है, तो तुम सच में प्यार में हो? तो तुम हमें बताती क्यों नहीं हो? और तुम किस तरह की नौकरी कर रही हो?
तुमने कभी कहने की हिम्मत नहीं की, क्या इसलिए? सू की बात काटते हुए गाओ कहती है कि मैं तुम दोनों से अलग हूँ। मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही एजुकेशन है और ना ही कोई स्किल है। मुझे एक अमीर आदमी मिल सकता है जो मुझे खाना और कपड़े दे, भले ही मैं घर पे रहूँ और अपने पति और बच्चों की देखभाल करूँ। मैं भी खुश हूँ। अब मेरे पास बेहतर होने का एक तेज तरीका है। और सू पे चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हें हार्डशिप पसंद है तो जाओ शौक से करो। सू कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो कोई भी आप पर हमेशा के लिए भरोसा नहीं कर सकता, और तुम हमें बताने की हिम्मत क्यों नहीं करती? सू गाओ उसे शांत कराता है और कहता है, बैठो बैठो। और उससे कहता है, हम ही सभी फ्रेंड्स हैं और तुम भी हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओ और उसका नाम बताओ, हमें भी राहत महसूस होगी। सो वही कहती है, क्या तुम भी सोचते हो कि अमीर लोग मुझे नीची नज़रों से देखते हैं, है ना? या सिर्फ तुम ये सोचते हो कि मैं एक मूर्ख हूँ जिसे किसी फेक रिच मैन ने धोखा दिया है? क्या ये सही है? सू कहती है, तुम उसे दोस्त देना बंद करो। वह बस तुम्हारे बारे में चिंतित है। हम तीनों साथ में बड़े हुए हैं और अब हम बड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें तुम्हारी चिंता नहीं होगी। सो वो गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत है? हम एक जैसे लोग नहीं थे, अब से हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे और मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना। और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सू गाँव से कहती है, हम इतने लंबे समय से दोस्त हैं, मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती। आखिरकार उसने मेरी जान बचाई थी। यहाँ पे गाँव से कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। आगे दिखाते हैं, गाँव और सू रोड पे खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी पास से एक कार गुजरती है और सू को सेव करने के लिए वो उसे हक करके साइड कर देता है। वो कार मिस्टर गू की होती है और सेक्रेटरी उसे देख लेता है और कहता है, मिस्टर गू, ये तो सेक्रेटरी सू है ना? और कहता है, सेक्रेटरी सू प्यार के मामले में दूसरों से वाकई अलग है। वही मिस्टर गू कहते हैं, सेक्रेटरी ली, तुम काफ़ी फ्री लग रहे हो। सो सेक्रेटरी ली अपने माउथ पे जिप लगा लेता है। यह गाँव सू से कहता है, क्या तुम ठीक हो? सू कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसे समझ के बॉस का फ़ोन आता है जो उसे इमीडिएटली अपने घर बुलाता है उसके प्रोजेक्ट के साथ, और फिर गुस्सा हो रही होती है और गाँव से कहती है, गाँव फैन, मैं कल तुम्हारी कंपनी में स्विच कर लूँगी। मैं अपनी कंपनी में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो गाँव कहता है, इसका मतलब तुम्हें फिर से ओवर टाइम करना है, और अपना हाँ में सर हिलाती है और उसके घर की तरफ उंगली करती है। तो गाँव कहता है, उसके घर जाना है, तुम इतनी रात को उसके घर कैसे जा सकती हो? सुसु कहती है, ओके चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, मेरी कार आ गई है। और वो चली जाती है। फिर हमें मिस्टर गाँव को दिखाया जाता है जहाँ पे वह उनके लिए फ्रूट्स लेकर आई होती है और कहती है, तुमने आज बहुत हार्ड वर्क किया है और मिस्टर गू, आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो मुझे पसंद आया है, थैंक यू। और मैंने भी आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, वो मेरे रूम में है। उसी समय डोरबेल बजती है। गू कहता है, सेक्रेटरी शू आई है। सो वो शॉक हो जाती है और सेक्रेटरी कहता है, सेक्रेटरी ही आई होगी, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। और वो तो परेशान हो जाती है और उसे छुपने के लिए जाने लगती है। सू उसको नीचे से ऊपर तक देखती है और मन में सोचती है, रिच लोगों की पसंद दिन पर दिन भारी होती जा रही है। वही मिस्टर गू सू से कहते हैं, क्या तुम बुक लाई हो? सू कहती है, हाँ मैं लाई हूँ। तो उसे अपने स्टडी रूम में आने को कहते हैं। सू अपने गुस्से को काम करते हुए अपने काम पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रही होती है। तो मिस्टर गू कहते हैं, सेक्रेटरी सू काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही है, क्या मैंने तुम्हारी डेट में बाधा डाल दी? तुम काफ़ी अनहैप्पी हो। सू कहते हैं, मिस्टर गू, इस दुनिया में ओवर टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह ओवर टाइम सैलरी है। और मैं भी ऐसा नहीं कहती, मैंने सारा काम अपनी मर्जी से किया है, यह सब हमारी कंपनी के बेहतर विकास के लिए है। और वो काम करने के लिए बैठ जाती है और बड़बड़ाई जा रही होती है। मिस्टर गू कहते हैं, मैं सुन सकता हूँ, तो तुम सच में आज रात को डेट पे जा रही थी? सू कहती है, तुम मिस्टर गू के एम्प्लॉयज़ की प्राइवेट लाइफ में भी इंटरेस्ट रखते हो, कितना मुश्किल काम है ना? तो मिस्टर गू कहते हैं, निजी तौर पर सेक्रेटरी के भावुक और बेलगाम रूप के बारे में सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। वहीं वो अपना फ़ोन उठा लेती है जिसमें उसके फ्रेंड का मैसेज आया हुआ होता है। वो कहता है, सू तुम्हारे बाहर आने में कितना समय है? मैं तुम्हारे वापस आने तक इंतज़ार करूँगा। वहीं मिस्टर गू गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हें अभी दूर हुए कितने ही देर हुई है? सू कहती है, समझ गई। उसी समय मेड आके बताती है, मिस्टर गू, मिस डिंग को बहुत तेज पेट दर्द है। सो वो कहते हैं, क्या हुआ? सो वो मेड कहती है, बेहतर होगा कि आप खुद जाकर देख लो। और मिस्टर गू चले जाते हैं और वो सू से कहती है कि तुम्हें आज रात के लिए वापस जाना चाहिए, मिस्टर गू शायद वापस नीचे नहीं आएंगे। सू कहती है, अच्छा ठीक है। वो तो खुश हो रही होती है, बच गए। मिस्टर गू वही को देखने आए होते हैं जहाँ पे उसने देखते हैं कि तुम बेटर फील कर रही हो और उसके पास बैठ जाते हैं और स्मेल करते हैं कि उसकी
परफ्यूम चेंज हुई होती है। जो कहते हैं लिली नहीं। सो वही कहती है कि तुम्हें पसंद नहीं है ना, उसी दिन से बदल दी थी। वो कुछ कहने ही जा रही होती है तो मिस्टर गू कहते हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं जाता हूँ, डॉक्टर जल्दी आ रहे हैं। और वो उठ के उन्हें पीछे से ग्रैब कर लेती है। वो अपने आप को छुड़ाते हैं और कहते हैं बेटर होगा कि तुम पहले आराम कर लो। सेक्रेटरी सू चली गई और उसे कोई लेने आया था। मिस्टर गू के जाने के बाद वही अपने आप से कहती है शू निंग, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर नेक्स्ट डे सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्रेटरी मिस्टर गू से कह रही होती है मुझे माफ़ करें मिस्टर गू, सेक्रेटरी सू ने इसे अच्छे से नहीं किया। यह सब मेरी गलती है कि मैंने इसे पहले ठीक से जांचा नहीं। मैं इसे फिर से। तो मिस्टर गू कहते हैं नहीं रुको, वह बहुत अच्छा कर रही है। सो वो सू से जेलिस होते हुए कहती है सेक्रेटरी सू सच में बहुत होशियार है। गू कहता है क्या आज हमारा लूटिंग के साथ डिनर है। सो वो खुश होते हुए कहती है मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मैं पहले की तरह मैं काम से छुट्टी के बाद आपको वहाँ ले जाऊंगी। गू कहते हैं तुम एड्रेस सू निंग को दे दो और उसे वहाँ आने के लिए कहो। और उसका मुंह उतर जाता है। गू कहते हैं बाहर जाओ और उसे कॉल करो। वो कहती है ठीक है। और बाहर आके वह काफ़ी गुस्से में होती है। वहीं सामने से वही आके मिलती है और उसे कहती है रुलीन, जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें पहुँचने में 10 साल लग गए और उसने इतनी आसानी से तुमसे इसे ले लिया, ये अफसोस की बात नहीं होगी। रुलीन कहती है यह वर्क प्लेस पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात है और इसके लिए मैं खुद को ही ब्लेम कर सकती हूँ और यह एबिलिटी लैक के कारण भी हो सकता है। वही कहती है रुलीन तुम इसे ऐसे कैसे डिसाइड कर सकती हो कि यह उसकी योग्यता की वजह से है और तुम जहाँ पे हो तुम्हें वहाँ पे पहुँचने के लिए 10 साल लग गए हैं। तुम में अगर एबिलिटी की कमी होती तो यह कैसे होता, या फिर हो सकता है बात कुछ और हो। सो रुलीन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वही कहती है मुझे लगता है कि वह इतनी सरल नहीं है जितनी आप सोचती हैं। मिस्टर गू को उससे प्यार क्यों हो गया, मैं उससे मिली, दुनिया में ऐसे संयोग कैसे हो सकते हैं। मीलिन कहती है तो इसका मतलब वह जानबूझकर यहाँ आई थी। वह जानती है कि मिस्टर गू को ऐसे लोग नहीं पसंद हैं जो आधे अधूरे मन से काम करते हैं, इसलिए उसने काम के प्रति उसके रवैयों को दिखाने के लिए कोई मेकअप नहीं किया। वह उसे सू के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भड़काती है और उसे अपने साथ मिला लेती है। वही नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू सू के साथ एक मीटिंग में पहुंचते हैं। सू वहाँ पे बैठा पर्सन उसका वेलकम करता है। गू कहता है चलो मेरी बाद में मीटिंग है, मुझे थोड़ी देर बैठने के बाद जाना होगा। सू कहता है तुम बहुत कम आते हो और क्या तुम्हें वापस जाने और भाभी के साथ अकेले समय बिताने की जल्दी है। हाँ हाँ, वो सू को उसकी वाइफ समझ लेता है। सो गू कहता है तुम्हारा खत्म हो गया, ये मेरी सेक्रेटरी है। और सभी बैठ जाते हैं। सो मिस्टर गू के साथ सू को भी ड्रिंक सर्व करता है। सू मना करती है। सो मिस्टर गू कहते हैं क्यों, तुम्हें क्या डर है कि तुम इसके बाद गुंडों की तरह व्यवहार करोगी। सू कहती है डर नहीं, बस मुझे ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद मेरी गुंडों की तरह बर्ताव करने की संभावनाएं ज़्यादा है। मिस्टर लू कहते हैं तो हम आज आपको देख के रहेंगे कि आपकी सेक्रेटरी सू ड्रंक होने के बाद गैंगस्टर की तरह बिहेव कैसे करती है। सू कहती है वाइन का अच्छा टेस्ट आपको मुसीबत में डाल सकता है और ज़्यादा पीना आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। ये तो मेरी 80,000 से भी ज़्यादा अच्छी वाइन की बोतलों के लिए दुख की बात होगी। तो वो शॉक हो जाती है, कहती है 80,000, और उसे भी पीने के लिए लालच आ जाता है और वो काफ़ी पी के टुन हो जाती है और बेचारा गू उसे संभालते हुए लेकर आता है। और जो सू अब तक पूरी तरह से नशे में हो चुकी थी कहती है या फिर तुम हो हैंडसम बॉय। सो मिस्टर गू शॉक होते हैं, कहते हैं अनदर सुंदर बॉय, और कहती है मुझे सब याद है, तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे। कहते हैं क्या तुम देख रही हो कि मैं कौन हूँ, तुमने मुझसे। कहती है मैं कोई गलती नहीं कर रही और कहते टाइम वेस्ट करना बंद करो और उसे नाइट स्पेंड करने को कहती है। गू कहता है तुम सच में एक गुंडी हो, ठीक है कल पछताना मत। वही को दिखाया जाता है जो मिस्टर गू का वेट कर रही होती है। सेक्रेटरी आके बताता है कि वो आज वापस नहीं आ रहे हैं, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है और उसे सोने के लिए कहता है। मॉर्निंग हमें सू को दिखाया जाता है जो सो के उठती है और उसके सामने मिस्टर गू होते हैं और कहते हैं मिस्टर गू जो बार टॉल में होते हैं। उनको देखने के बाद वो अपने कपड़े देखती है और शौक होती है। वहीं मिस्टर गू का फेस देख के उन्हें उस रात के सीन से याद आ रहे होते हैं क्योंकि अभी सू ने चश्मा नहीं लगाया होता है और वो जल्दी से अपना चश्मा लगा लेती है और कहती है क्या हुआ। गू कहता है कोई बात नहीं, मैंने गलती की। सू गू से कहती है अगर कल रात को मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। सू गू कहता है तुम किस बात के लिए दोषी महसूस कर रही हो। आपको वाकई याद नहीं है कि कल रात को क्या हुआ था। फिर वो उसके कपड़ों को देखती है और कहती है मैं इसका कॉम्पनसेट कर दूंगी। सो मिस्टर गो हंसता है और कहता है क्या तुम इसका कॉस्ट अफोर्ड कर सकती हो।
और उसे काम पे चलने के लिए कहता है। सू को दिखाते हैं जो अपना काम लेके रूलिन के पास आई होती है। वो उसे अपना काम दिखाती है बट वो बिज़ी होने का दिखावा करती है और हाथ मार के उसकी फाइल गिरा देती है और कहती है मैं काफ़ी बिज़ी थी, मैंने तुम्हें आते नहीं देखा, और जानबूझकर उसके कामों में गलतियाँ निकालने लगती है। सू कहती है मैं इसे फिर से प्रिंट करके लाती हूँ। सू कहती है इसके शुरू होने में 15 मिनट बचे हैं, मैं इसे समय कैसे बना सकती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि तुमने इसे जानबूझकर किया है, इतनी इम्पोर्टेंट क्षणों पे तुम मेरे खिलाफ कैसे जा सकती हो। और वो अपने हार्ट को पकड़ के बैठ जाती है और अपने बैग की तरफ इशारा करती है जिसमें से सू से गोली निकाल कर देती है। तभी असिस्टेंट लू उसे बुलाने के लिए आ जाता है और कहता है लिली मीटिंग शुरू होने वाली है। बट यहाँ पे उसकी कंडीशन देख के उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हमें सू और गू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके आगे झुक के उसे अपने प्रपोजल पे विचार करने के लिए कह रही होती है। यहाँ पे सू उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रेजेंटेशन देने की बात कर रही होती है। गू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें सौंप दूंगा, एक नौसिखिया जिसे अभी तक परमानेंट जॉब नहीं मिली है इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग का सामना करने के लिए, और जिसने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा भी नहीं है, मैं इस पे उसका सामना करने के लिए कैसे सहमत हो सकता हूँ। तुमने मुझसे सहमत होने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की। और कहता है मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। सू कहती है इस सब के बजाय तुम मुझे एक बार ट्राई क्यों नहीं करने देते। और उनकी कन्वर्सेशन वही भी सुन रही होती है। गू कुछ भी बिना बोले चले जाते हैं। उसके बाद हमें मीटिंग सीन दिखाते हैं जहाँ पे गू अपने पार्टनर से कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि वो लेडी आएगी भी या नहीं। और फिर हमें सू को दिखाते हैं जो काफ़ी अच्छे से रेडी होके एंट्री मारती है और यूज़ करती है और कहती है मैं इस प्रोजेक्ट की लीडर हूँ, और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है और सबको उसकी प्रेजेंटेशन पसंद आती है और सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए राज़ी हो जाते हैं। सबके जाने के बाद गू कहते हैं नॉट बैड। गू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और गू कहता है कि चलो डिनर करते हैं, आज हमारी कंपनी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा किया है, और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोई उसका बैठ के वेट कर रहा था, उसके आने के बाद उसकी सू पे नज़र पड़ती है और गू से कहता है ये कौन है, काफ़ी सुंदर है। वो कहता है मेरी सेक्रेटरी, और डिनर पार्टी में ग्रुप चैट पे ऐड होने के लिए कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें स्कैन कर लेती हूँ। वहीं गू उसे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ। सो वो कहती है लू ने कहा कि वह मुझे वी चैट पे ऐड करना चाहता है। सो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। और वो सू से कहता है क्या तुमने हाल ही में नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा है, और उसे अपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कहता है चिंता मत करो, तुम्हें जितनी सैलरी देता है मैं उसे डबल सैलरी दूंगा। सो गू कहता है इसकी अभी से मंथली सैलरी 1 लाख युआन है। सो वो हंसता है और शौक होता है 100,000 युआन, क्या गलत है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम हार क्यों नहीं मान लेते। वही लू कहता है रुको जब तक मैं कुछ और ताकत इकट्ठा नहीं कर लेता। सू काफ़ी खुश होती है और अपनी इनकम की ईयरली कैलकुलेशन लगाने लगती है और कहती है साल के अंत में बोनस, और बहुत एक्साइटेड होती है। वहीं मिस्टर गूज की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या हम पहले मिले हैं। वहीं पास में बैठी एक लड़की सू के साथ चेस करने के लिए कहती है। वहीं थोड़ी देर बाद दिखाते हैं सू को वॉमिटिंग फील होता है। सो कहती है मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कहती है लगता है मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, अगर मैं बाहर जाके हवा में सांस लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। वहीं वहाँ पे लोग बैठे बातें करने लगते हैं क्या सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन गू का घर का दिखाते हैं। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर गू लिनिन आ गई है। सो गू कहते हैं तुम्हारी बॉडी कैसी रिकवर कर रही है। सो कहती है मैं ठीक हूँ। गू कहता है आप मेरे साथ 10 सालों से हैं है ना। सो कहती है हाँ। गू कहता है तो आपको दूसरों से बेहतर पता होना चाहिए कि मेरा गुस्सा कैसा है। सो लिनिन कहती है मिस्टर गू मैं बिल्कुल नहीं समझी। यहाँ पे मिस्टर गू को उसकी पहले ही ट्रिक पता चल गई थी क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि ऐसा करने के लिए डोज ली गई है और साथ में स्ट्रॉन्ग टी, और ऐसा तभी हो सकता है अगर किसी ने ऐसा जानबूझ के किया हो। मिस्टर गू कहते हैं अगर मुझे आगे से पता चला छोटी मोटी ट्रिक के लिए और अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से तुमने ग्रुप के नुकसान पहुँचाने के लिए और मेरे पीठ पीछे ऐसी चालें चलने के लिए और किसी लेडी को फंसाने के लिए आपको इसके रिजल्ट पता होने चाहिए, तो वो उसके लिए सॉरी कहती है। फिर हमें सू को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में होती है और कह रही होती है मेरे पीरियड्स मिस हुए अभी आधे महीने ही हुए हैं। वो यहाँ पे अपने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आई होती है और अपने रिजल्ट का वेट कर रही होती है। और यहाँ पे मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कॉफ़ी लेकर आया होता है। वो कहता है तुम फिर से कंपनी क्यों आए हो, क्या तुम वाकई इस जगह को अपना घर मानते हो। तो वो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी से मिलने आया हूँ। तो गू कहता है उसने आज छुट्टी ली है। तो ली कहता है उसने छुट्टी किस लिए ली। तो गू कहता है मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एम्पैथी कैसे दिखाएं। सेक्रेटरी लू सच में तुम्हारे पीछे रहने में काफ़ी नुकसान में है। और कहता है तुम मुझे नहीं बताते तो मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। और किसी को कॉल कहता है और कहता है सेक्रेटरी से कहो तुम छुट्टी पर कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारी कंपनी में हूँ।
गू से कहता है तुम्हारे पास उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे है, और मिस्टर गू से उसका फ़ोन छीन लेते हैं। सोली कहता है तुमने मेरा फ़ोन क्यों लिया। गू उसका फ़ोन देख कहीं चले जाते हैं और वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर हमें सू को दिखाते हैं जो अपनी रिपोर्ट के साथ होती है। डॉक्टर की बातें सोच रही होती है जिसने कहा था कि तुम्हारा ब्रूड करंटली 5 वीक्स से अधिक का है। यह एक डिफ़िकल्ट टाइम है, बच्चे के फादर को उसके पास रहना बेहतर है। वहाँ पे मिस्टर गू भी आ जाते हैं। सू उन्हें देखकर कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर गू कहता है पहले तुम बताओ, और वो जल्दी से अपनी रिपोर्ट छुपा लेती है। सो कहती है नॉर्मल चेकअप। गू कहता है कि बहुत ठंड है, तुमने कम कपड़े पहने हैं, तुम्हें सर्दी लगने का डर नहीं है। वह उसे अपना ओवरकोट उतार के देते हैं और कहते हैं इसे पहन लो, और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिर हम कार में बैठे होते हैं और मिस्टर को देखते हैं उसने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, तो फिर उसकी सीट बेल्ट लगाने जाते हैं। और सू मन में सोचती है अगर इसे पता हो कि इसका बच्चा है तो फिर ये क्या सोचेगा। फिर कहती है भूल जाओ, ऐसा मत सोचो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मिस्टर को कहते हैं कहाँ जाना है। तो वो कहती है फू गार्डन। तो मिस्टर वो शॉक होते हैं और कहते हैं तुम भी वहाँ रहते हो। सो कहती है कि आप किसी को जानते हैं जो वहाँ रहता है। सो को कहता है कोई फ्रेंड। फिर हमें दिखाते हैं मिस्टर वो उसे उसके घर छोड़ने आते हैं और वो उसे बाय बोलकर अंदर चली जाती है। फिर मिस्टर शू पास की बात को सोचते हैं जहाँ पे सेक्रेटरी वहाँ लेकर आया था और कहता है मिस डिंग का रेजिडेंसी यहाँ है। फिर उन्हें थोड़ा शक होता है और होटल के सीसीटीवी चेक करने के लिए कहते हैं और कहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोजो। सो जब घर पहुँचती है तो देखती है गाँव फैन वहाँ पहले से आया हुआ है, उसने उसके लिए खाना बना के रखा होता है। सू कहती है गाँव फैन आया हुआ है, तुमने पहले नहीं बताया, और क्या पका रहे हो। सो वो कहता है मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, आओ ट्राई करो आके। सू जब बैठती है तो कुछ सोचती है, तो वो कहता है क्यों, खाना अच्छा नहीं है क्या। तो सू कहती है कि मेरा आजकल खाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे भूख नहीं लगती। गाँव कहता है निंग क्या तुम किसी बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो। सू कहती है नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो। गाँव कहता है मैंने किसी को नीचे देखा जो तुम्हें छोड़ने आया था। सू कहती है वो मेरा बॉस था। सू जब खाना खा रही होती है तो उसके गले में चोक हो जाता है। सो गाँव कहता है गले में चोक हो गया, मैं तुम्हारे पानी लेके आता हूँ। सो जब वो पानी लेने जाता है उसके हाथ में एक रिंग का बॉक्स होता है, इसका मतलब वो उसे प्रपोज करने की सोच रहा है। गाँव से पानी ला के देता है, कहता है लो पानी पियो। सू कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के उसके हाथ से रिंग का बॉक्स छूट जाता है। सू भी देख लेती है। सो पूछती है कि ये क्या है। सो गाँव फैन बहाना बना देता है, उस बच्चे के बारे में पूछता है किसका है। सो कहती है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो गाँव गुस्सा करता है। सू कहती है मुझे किसी ने धमकाया नहीं और ना ही किसी ने मजबूर किया है, मैं इस चाइल्ड को रखना चाहती हूँ। सो गाँव कहता है चाहे भले उसकी केवल माँ हो। सू हाँ कहती है। सो गाँव कहता है तुम्हें बहुत ही मुश्किल समय का सामना करना होगा। सू कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सो गाँव कहता है शायद 12 साल पहले हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने भी एक दूसरे से यही वादा किया था, फिर भी हम ऑर्फन हाउस में पले बड़े। सू कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इस टाइप की पर्सन हूँ। सो गाँव कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब सरल है। ये बोलकर गाँव चला जाता है। फिर सू सोचती है क्या सच में इसे रखना मेरे लिए गलती होगी। फिर गाँव को दिखाते हैं जो बाहर आके सैड हो रहा होता है और फ्लैशबैक में सोचता है कि उसने सू की जान बचाई थी और उसे बाथरूम से रेस्क्यू किया था और अपनी फ्रेंड से बोला था कि उससे कहना कि तुमने उसे बचाया है। सो वो कहती है क्यों। सो गाँव कहता है अगर उसे पता चलेगा कि मैंने उसे बाथरूम से रेस्क्यू किया है तो वो काफ़ी शाय फील करेगी। गाँव ये बात बताता है कि सू प्रेग्नेंट है। वही कहती है तुम दोनों आपस में झगड़ते रहते हो, बेटर होगा कि तुम जाके उसे मना लो। गाँव कहता है कि यह गर्ल्स के लिए ज़्यादा इजी है और उसे उसकी टेक केयर करने के लिए कहता है। तो वो कहती है ठीक है, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूँगी। कॉल कट होने के बाद वो काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। कहानी में आगे दिखाते हैं सू और गाँव एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं। सू को वॉमिटिंग फील हो रहा होता है, सो वो कार रुकवा के साइड में वॉमिट करती है और गाँव उसकी टेक केयर करता है और उसे वाटर बॉटल देता है और कहता है क्या तुम बेटर फील कर रही हो, जब तुम बेटर फील करोगे उसके बाद हम जाएंगे। तभी वहाँ पे एक छोटी लड़की आती है और फ्लावर बुके होता है उसके पास और वो कहती है बिग ब्रदर इसे आप सिस्टर के लिए ख़रीद लो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। तो सू कहती है नहीं बच्चे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हम कपल नहीं हैं। बट गाँव वो बुके ख़रीद लेता है और वो गर्ल कहती है थैंक यू भैया, आप बहुत हैंडसम हैं, बाय। गाँव वो बुके सू को देता है। सू कहती है लड़की कितनी प्यारी है ना। सू गाँव कहता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। सू कहती है हाँ और पूछती है कि क्या आपको बच्चे पसंद हैं। सू कहता है कि इस दुनिया में बच्चे सबसे ज़्यादा जोखिम वाले और कम रिटर्न वाला निवेश है। सू कहती है कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को संपत्ति नहीं समझ सकते, सही तुम्हारा मानना है। इसी बात पे उनकी काफ़ी बहस चलती है। सू कहती है मिस्टर गू आप काफ़ी व्यभिचारी हैं और क्या होगा कि एक दिन कोई लेडी आपके घर अपने बच्चे के साथ आए। सो मिस्टर गू कहते हैं मुझे किसी नॉन ऑरिजिन
कि बच्चे की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा मैं भी इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो गू कहता है तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तो सू कहती है मैं तुमसे नाराज़ होने की हिम्मत कैसे करूँ, मैं खुद पर गुस्सा हूँ। उसे फ्लावर बुके पकड़ा के वो रोड पे चली जाती है। मिस्टर गू देखते हैं कि उधर से कार आ रही होती है जो उसको हिट करने वाली होती है। वो जल्दी से जाके उसे साइड करके खुद कार के नीचे आ जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू मिस्टर गू को बार-बार जागने के लिए कह रही होती है। डॉक्टर उसे उसके ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। सू काफ़ी वरीड होती है और काफ़ी डरी हुई होती है। वो इधर-उधर बैठ के उसके ठीक होने के लिए प्रे कर रही होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। तो सू कहती है कि घाव कैसा है? सो वो कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और इतना सुन के ही वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद में जब उसे होश आता है तो वो जल्दी से उसे देखने के लिए जाती है। उसी रूम के बाहर खड़ी होकर उसका वेट करती है। फिर अंदर से एक बॉडी निकलती है जिसे देखकर वो रोने लगती है और देखती है उसके हाथ में सेम ब्रेसलेट है और उसे गू समझ के काफ़ी रोने लगती है। वहीं फिर पीछे से गू आवाज़ लगाता है सेक्रेटरी सू। फिर वो पीछे देखती है, गू उसके पीछे खड़ा होता है। वो जल्दी से भाग के उसके पास जाती है। वो गिरने वाली होती है तभी गू उसे पकड़ लेता है। सू खुश होकर उसे हग कर लेती है और वो डेड बॉडी तो किसी और पर्सन की थी। फिर सू और गू जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे गू सू को देखे ही जा रहा होता है। सू पूछती है क्या हुआ मिस्टर गू, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो मिस्टर गू कहते हैं कि तुम इस तरह रो रही थी, इसका क्या मतलब था? क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ? तो सू बहाने बनाने लगती है और उल्टा उसी से क्वेश्चन करती है क्या पहले आपको पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, आप आगे क्यों आए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सर्वशक्तिमान हो? तो मिस्टर गू कहता है मैंने उस समय इतना नहीं सोचा था। तो सू कहती है ठीक है, अब मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। तुम मेरे लिए मेरी ब्रेड और बटर हो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो गू कहता है तुम्हारा वेलकम, और क्या ये वही है जो मैं सुनना चाहता हूँ? सो सू कहती है तो तुम क्या सोचते हो? सो सू कहती है ओह माफ़ करना, मैंने आपकी ड्रैगन बॉडी को नुकसान पहुँचाया। गाँव कहता है अगर तुम बोल नहीं सकती तो शट अप। उसी समय उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है मिस्टर गू क्या आप ठीक हैं? यह सब मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। गू कहता है मैं ठीक हूँ, और क्या तुमने इन्फॉर्म किया? सोलू कहता है मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है और वह मिस्टर गाओ फैन है और उन्होंने कहा है कि वे जल्दी यहाँ आ जाएंगे। तो सू कहती है क्या तुमने गाओ फैन को क्यों बुलाया? सोलू कहता है वही एक पर्सन था जो तुम्हारे इमरजेंसी नंबर में था। गाँव के आने के बाद सू से मिलने चली जाती है। मिस्टर गू भी काफ़ी क्यूरियस होते हैं कि आखिर गाँव फैन है कौन, तो यह देखने के लिए वह सू के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि यह वही है जो उस दिन उनके ऑफिस आया था। सू गाँव से कहती है तुम अभी भी मुझसे मिलने क्यों आए हो? गाँव कहता है क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने मेरा फ़ायदा उठाया? वैसे भी तुम्हें पता है ना जब तुम छोटी थी तब से तुम चाहे जो भी करो, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे लिए सॉफ्ट हार्टेड रहा हूँ। गाँव कहता है वही तुम्हारे लिए सूप लाने वाली है और तुम्हें सारा पीना होगा। तो सू कहती है क्या तुमने उसे बता दिया? गाँव कहता है तुम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ज़िद्दी हो। उसे जब पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो वो तुम्हारी डेथ से कितना डर गई थी। तो सू कहती है हम ठीक हैं, और कहती है फिर भी जब वो आएगी तो मैं देखूंगी मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ या नहीं। थोड़ी देर बाद वही सू से मिलने आती है और कहती है सू तुम ठीक हो? तुम्हें पता है जब गाँव ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मैं कितना डर गई थी। मैंने तुरंत एक टिकट खरीदी और यहाँ आ गई, मुझे डरा दिया। सू कहती है क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप नहीं कर लिया था? सो अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे भले के लिए कर रही थी। उस रात वापस जाने के बाद मुझे इस बात का पछतावा हुआ। इतना सब कहने से भी बात नहीं बनती तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई थी बिना अपने जीवन की परवाह किए बिना। यहाँ पे वो इस काम का क्रेडिट ले रही थी जो काम उसने किया भी नहीं था, और कहती है मैं वास्तव में तुमसे नाता कैसे तोड़ सकती हूँ? ओह मुझे माफ़ कर दो, और देखो मैंने तुम्हारे लिए खुद से सूप बनाया है। और सू मान जाती है। वही पूछती है कि क्या तुम्हारा बेबी सेफ है? सू कहती है हाँ वो ठीक है, और कहती है क्या तुम सच में इसे बर्थ देना चाहती हो? सू कहती है हाँ। वही कहती शूनी क्या तुम्हें पता है कि अब से तुम्हारी राह काफ़ी मुश्किल होने वाली है, और देखो तुम यहाँ सिर्फ कुछ ही दिनों से हो और कितनी पतली हो गई हो। सू कहती चिंता मत करो, मैं एक स्ट्रॉन्ग मदर हूँ और मेरे लिए वही और गर्लफ्रेंड का ही होना काफ़ी है। वही उसे सूप पीने को देती है। सू कहती है इसका टेस्ट अच्छा है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? सू कहती है कि ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, हाल ही में काफ़ी बिजी था। सू कहती है ठीक है, फिर मैं राहत की सांस महसूस करूँगी। नेक्स्ट सीन में सू मिस्टर गू के लिए खाना लेके जाती है और कहती है क्या मिस्टर गू अभी भी गुस्से में है? सू की बातों का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता है। तो सू आगे कहती है क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि मैं ठीक हूँ? इससे भी बात नहीं बनती तो उसकी बटरिंग करने लगती है और कहती है ओह आपको पता है इन 2 दिनों में मैंने आपका चेहरा नहीं देखा। आपको पता है मैं अपने दिल में कितना असहज महसूस कर रही हूँ? मिस्टर गू हल्की स्माइल पास करता है और कहता है तुम्हें केवल मीठा बोलने का ही फ़ायदा है। सू उसे खाना खाने को कहती है पर वो खाने को देख के नाक चढ़ा रहा होता है। पर सू जब उसे टेस्ट करवाती है तो उसे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। सू कहती है और खिलाऊं? मिस्टर गू कहते हैं कहाँ से खरीदा?
सुसु कहती है यह अस्पताल के बाई और लव कैंटीन है, वहीं से ख़रीदा है और यह मरीजों और उनके परिवारों के लिए काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी सस्ता और स्वादिष्ट भोजन है जो उन्हें काफ़ी एनर्जी देता है। सुगाकू कहते हैं लगता है तुम्हें इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। सुसु कहती है एक्चुअली नहीं, मैंने अपने दोस्त की कुछ दिनों तक उसकी देखभाल की थी जब वह हॉस्पिटल में भर्ती था। तो मिस्टर गू गेस करता है गाँव सरनेम वाला। सुसु कहती है हाँ, हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं। सो मिस्टर गू जेलिस होते हुए कहते हैं ये बचपन के प्रेमी निकले। सो गुस्से में उनके मुंह में फ्रूट ठूस देती है और हंसते हुए कहती है आपका मुंह कड़वा लगता है। मिस्टर गू कृपया अधिक फल खाएं, आपको कड़वाहट और खटास से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर गू कहते हैं मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सू कहती है तो अच्छी बात है। मिस्टर गू कहते हैं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सू कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे कभी प्यार नहीं हुआ। मिस्टर गू शॉक होते हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर गू सोने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उन्हें नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो सू को जाके देखते हैं और उसका ब्लैंकेट ठीक करते हैं और सू नींद में बड़बड़ा रही होती है मिस्टर गू आप मर नहीं सकते। ये सुन के गू को अच्छा लगता है और वो स्माइल पास करता है। वो उसे किस करने जा रहा होता है। उसी समय सू अपनी आँख खोल देती है बट वो फिर भी उसे किस करता है और थोड़ी देर बाद खुद ही अलग हो जाता है और दोनों ही शाय फेल करते हैं। सू भागकर रूम से बाहर आ जाती है और अपने सर पे मारती है, कहती है उठो, शांत हो जाओ, उसकी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों एक दुनिया से नहीं हैं और वह मेरा बॉस है और उसका स्वभाव बहुत ख़राब है। यहाँ पे गू को दिखाते हैं जो अपने लिप्स को पकड़ के बैठा होता है और उसे वन नाइट स्टैंड वाले सीन से याद आ रहे होते हैं और अपनी किस को याद करता है और सू की पिलो को स्मेल करता है और कहता है ओ इट्स यू। मिस्टर गू का डिस्चार्ज हो रहा होता है। सू उन्हें रेडी करती है, कहती है सो हैंडसम और वहाँ पे लू भी आया होता है। सो उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। गू की टांग खींचते हुए कहता है बहुत बढ़िया, तुमने वही पहना है जो पार्क में टहल रहे बूढ़े आदमी ने पहना है। और सेक्रेटरी सू को थम्स अप दिखाते हुए कहता है सुपर्ब एस्थेटिक लेवल। गू उसका सू के कंधे पे से हाथ हटाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो वो कहता है बॉस मैं तो यहाँ स्पेशली आपको हॉस्पिटल से छुट्टी देने के लिए कहने आया हूँ। सू कहती है मुझे लगता है बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोटो लेती हूँ। और फ़ोटो लेने के लिए अपना फ़ोन निकालती है जो कि टूट गया था। सुल्लू कहता है तो क्या तुम इस टूटे हुए फ़ोन से फ़ोटो लोगी, क्या तुम्हारा टूटा हुआ फ़ोन अभी भी काम कर सकता है। सू कहती है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मिस्टर गू हमेशा मुझे काम की खबरें देते हैं। सुल्लू कहता है तो फिर मैं तुमसे बात कैसे करूँगा। और कहता है मैं तुम्हें एक नया खरीदने के लिए ले जाऊँगा और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। उसी समय मिस्टर गू सू का दूसरा हाथ पकड़ लेते हैं। गू कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, मेरे सेक्रेटरी के लिए व्यवस्था करने की बारी तुम्हारी नहीं है। तब तक सेक्रेटरी नया फ़ोन लेकर आ जाता है और गू उसे सू को देता है और कहता है कि एनुअल मीटिंग के लिए यह एक नॉर्मल गिफ्ट है। सो लू कहता है बॉस अगर तुम ऐसे हो तो मैं भी कंट्रोल ग्रुप में जाना चाहता हूँ। सो गू कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे कम हैं। वहीं सेक्रेटरी भी गू से कहता है मिस्टर गू हमारी कंपनी में टोटल 1368 वर्कर्स हैं, यह वाकई मुश्किल है। सो गू उसे कोनी मारता है। नेक्स्ट सीन हम मिस्टर गू के घर का देखते हैं। शावर लेने के बाद वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। वही पीछे से आके उसे हग कर लेती है। मिस्टर गू उसका हाथ हटा के उसे दूर झटक देता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। वही कहती है जो तुमने मुझे दिए थे मैं बस तुम्हें उतना ही चुकाना चाहती हूँ। गू कहता है क्या मुझे इसकी ज़रूरत है और यह किस तरह का गिफ्ट है। वही कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहते। तो हमारी उस रात के बारे में क्या। सो गू कहता है वो रात, मैं बस उस रात का टेस्ट याद करना चाहता था, क्या तुम अब भी जानती हो कि यह कैसे करना है। और उस पर गुस्सा होता है, कहता है या फिर तुमने इसे बिल्कुल नहीं किया। तो वो कहती है ऐसा नहीं है। तो उसका हाथ छुटा के उसे धक्का दे देता है और वहाँ से जा रहा होता है। वो कहती है क्या तुम्हें सोनिंग पसंद है। सो गू कहता है अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो मुझे तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं सुनाई देना चाहिए। और गू के जाने के बाद वही सू पे गुस्सा होती हुई कहती है मैं इसे तुम्हारे लिए कभी ईजी नहीं बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी गू को ऑफिस के लिए लेने आया होता है, कहता है आपकी कार आ गई है और उसके हाथ में एक कोट होता है जिसके बारे में गू पूछता है। सो सेक्रेटरी कहता है ये वही कोट है जिसे सेक्रेटरी सू ने पिछली बार आपके लिए खरीदा था और वो उस कोट को अपने साथ ले जाता है। ऑफिस में पहुंचकर गू लीनिन से सू के बारे में पूछता है। लीनिन कहती है सेक्रेटरी सू और मिस्टर लू बाहर गए हैं। सो वो कहता है क्या। तब तक लू आ जाता है। गू लू से कहता है तुम्हारी कंपनी तुम्हें हर दिन ट्रीट नहीं करती, रूनिंग को हर दिन दौड़ने के लिए बाहर ले जाते हो, तुम काम पर क्यों नहीं जाते, तुम पूरी दुनिया को फंसाना चाहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो काम पर है। सो लू हंसता है। गू कहता है और तुमने क्या पहना है। सो लू कहता है उफ क्या ये अच्छा लग रहा है, सेक्रेटरी सू ने यह मेरे लिए खरीदा है।
सो गू सरप्राइज होते हुए कहता है, उसने तुम्हें कपड़े क्यों दिए? और कहता है, मेरे कपड़े तुम्हारे बूढ़े आदमी की शर्ट से ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते। और कहता है, उस सेट की कीमत कम से कम 55 तक होगी। सो गू चिढ़ते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरा सेट 150 का है। लू कहता है, यह भी सच में बचकाना है। यहाँ बाहर एम्प्लॉयज़ लू और सू के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय कहती है, सेक्रेटरी सू और लू एक साथ इन्वॉल्व कैसे हो गए? तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है, मैंने देखा उस दिन सेलिब्रेशन पार्टी में उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। तब तक रूलिन आ जाती है और कहती है, तुम लोगों को डर नहीं है कि मिस्टर गू सुन लेंगे? और ये पहली बार नहीं है कि सेक्रेटरी सू और लू बाहर गए हों। चलो अब सब काम पे जाओ। उसके बाद गू लू को अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है और लू कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? गू कहता है, अपनी कंपनी वापस जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो, चलो अब जाओ। और अपने कोट को देख के स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद अपने आप से कहता है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जिस पे सेक्रेटरी सू ने मॉर्निंग में साइन किए थे? और एक फ़ाइल खोल के दिखता है जिसमें सू की प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखी होती है। तब तक सू उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाती है और गू से कहता है, ये क्या है? क्या तुम इसके बारे में एक्सप्लेन करोगी? सू उस रिपोर्ट को देख के कहती है, ये आपको कहाँ से मिली? मिस्टर गू, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपको क्यों समझाऊँ? सो गू कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो ये बच्चा कहाँ से आया? मुझे तुम्हारे जैसी ख़राब स्टाइल वाली लेडी की ज़रूरत नहीं है। सू कहती है, ख़राब स्टाइल? क्या आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं? गू कहता है, ये बच्चा किसका है? सू कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं सही काम नहीं कर रही हूँ तो आप एविडेंस दे सकते हैं। सो गू कहता है, गाँव सरनेम वाला या फिर लूटिंग के साथ तुमने मेरे पीठ पीछे कुछ किया है। सू कहती है, क्या तुम पागल हो? और क्या तुम गेस करना बंद कर सकते हो? ये कह के वो जाने लगती है। गू उसे रोकता है और कहता है, क्या ये कोई अजनबी है या वन नाइट स्टैंड? कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि मेरी ज़िंदगी गड़बड़ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मैटर है। सू उसे थप्पड़ मार देती है और कहती, यह मेरा मैटर है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी प्राइवेट लाइफ अव्यवस्थित है तो मैं अभी इस जॉब को छोड़ती हूँ। गू अभी भी उस पर ब्लेम लगाया जा रहा होता है और कहता है, तुम्हें उसके लिए काम भी नहीं करना पड़ता है ना? सू कहती है, नन ऑफ योर बिजनेस। सू कहता है, अच्छा अपना सामान पैक करो और बाहर निकलो। और सू अपना सामान पैक करके अपने सभी कलीग्स को बाय बोल के चली जाती है। उसके जाने के बाद रूलिन खुश होती है और वही को फ़ोन मिलाती है और कहती है, मैडम मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, सू को जॉब से निकाल दिया गया है। वही खुश होती है और आगे कहती है, उसके पेट में वाकई कमीना है, मुझे नहीं पता वह किसका है और उसे बाहर निकाल दिया। सो वही शॉक होती है और कहती है, क्या मिस्टर गू को पता है कि वह प्रेग्नेंट है? सो कहती है, हाँ। उसके बाद वो अपने आप को काम करती है। नेक्स्ट सीन में हमें सू को दिखाते हैं जिससे वही मिलने पहुँचती है और वो नूडल्स खा रही होती है तो उसे लेके रख देती है। कहती है, ये तुम क्यों खा रही हो? मैं तुम्हारे लिए टेस्टी फूड बनाऊंगी। सू कहती है, तुम बहुत अच्छी हो। वही नाटक करते हुए कहती है, आप इस समय घर पे क्या कर रहे हो? सू उसे अपनी जॉब से निकाले जाने की बात बताती है और गाँव पे गुस्सा हो रही होती है। वही कहती है, इसके बारे में बात मत करो, मैं और गाँव फैन तुम्हारे लिए काफ़ी हैं और देखो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारे मल्टीविटामिन्स लाई हूँ और ये सारे सप्लीमेंट्स तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए अच्छे हैं और उसे खाने के लिए देती है। सू वो पिल्स खा लेती है जो कि अबॉर्शन पिल्स थी। वही मन में कहती है, इसका चले जाना ही सबके लिए अच्छा है, मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू को लू के साथ देखते हैं और मिस्टर गू काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। लू कहता है, क्या तुम उसे खुद नहीं निकालना चाहते थे? फिर तुम अपना ये रूप किसे दिखा रहे हो? सो गू कहता है, बकवास मत करो लू, क्योंकि वह अब तुम्हारी नहीं है। फिर मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, फिर भी मैं उसका खुलेआम पीछा कर सकता हूँ। गू कहता है, मेरी नाक के नीचे इस तरह की हरकतें करोगे? लू कहता है, क्वालिफिकेशन के मामले में रूलिन तुम्हारे साथ लंबे टाइम से है, लेकिन मैंने तुम्हें इस तरह से उसे प्रोटेक्ट करते हुए नहीं देखा। और सू के लिए कहता है, इतनी कम उम्र में उसके लिए प्रेग्नेंट होना कितना मुश्किल होगा। मैं तो बस एक हाथ से उसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हूँ। सो गू कहता है, क्या मैं निर्दयी हूँ? ली कहता है, मुझे उसके प्रेग्नेंट होने से कोई आपत्ति नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे दे दो, और वैसे भी तुमने तो उसे निकाल दिया है ना। और कहता है, कम पियो। और उसे क्वेश्चन करता है, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और अगर हो तो फिर तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? लू किसी को मैसेज करता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें शू को बाद में देखने पे तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है। नेक्स्ट सीन में हम वही और सू को साथ में देखते हैं। वो उसको खाना खिला रही होती है और पूछती है, टेस्टी है? सो कहती है, तुम्हारे हाथों में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है। उसके बाद वही को किसी का कॉल आता है, सो वो कॉल अटेंड करने चली जाती है। उसी समय सू को भी कॉल आती है और वो मिस्टर लू का होता है। सो वो कहती है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। वही सू से कहती है, मुझे जाना होगा, मेरे बॉयफ्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद वही को किसी का कॉल आता है जो बताता है कि लूटिंग गुयान को फुआन गार्डन ले जाने वाला था।
सो कहती है क्या तुम श्योर हो? सो वो कहती है हाँ मैं श्योर हूँ, और उन दोनों ने ज़्यादा पी रखी है। मैंने जो कार बुलाई है वह भी जल्दी आने वाली है। सो वो जल्दी से कॉल कट कर उन्हें लेने जाने के लिए भागती है। यहाँ पे लू गू को अपने साथ सू के घर ले आया था। गू तो काफ़ी नशे में था। वो सू को हक कर लेता है। सू कहती है मिस्टर ये आप क्या कर रहे हैं? क्या तुमने कभी औरत नहीं देखी? क्या तुम सीधे खड़े हो सकते हो? गू कहता है शू तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, और तुम इतनी शांत कैसे हो? तुम्हें मेरे लिए कोई पछतावा नहीं है? सू कहती है अगर तुमसे ड्रिंक इतनी संभाली नहीं जाती तो इतनी पीती क्यों हो, और नशे में धुत होकर मेरे घर आकर परेशानी मत करो। और लू से कहती है तुम किसी को भी मेरे घर मत लाओ। गू कहता है तुम अभी भी उससे कांटेक्ट करती हो? क्या तुमने उसे रिजेक्ट नहीं किया? क्या तुम उसे एक्सेप्ट करने वाली हो? सू कहती है क्या तुम पागल हो? गू सू को जबरदस्ती किस करने लगता है। सू उसे थप्पड़ मारती है। तब तक वही भी वहाँ पहुँच जाती है। सू वही से कहती है तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? वही सू के पास आती है और कहती है मेरी बात सुनो और मुझे समझाने दो। सू वही से कहती है क्या समझाना है, क्या ये काफ़ी नहीं है? सू वहाँ से भाग के जाने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे गू सू से कह रहा होता है मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे तुमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। जब तक तुम हो मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक तुम अच्छे हो, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना ही मेरे लिए काफ़ी है। यहाँ पे सेक्रेटरी गू से कहता है मिस्टर गू प्लीज़ पहले आराम कर लो और आपको हॉस्पिटल से जाना चाहिए। पर गू वहीं पे बैठ जाता है और उसे कहता है इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? सो लू कहता है होटल की जो सर्वेलेंसेस लुक्स है वो काफ़ी रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। गू कहता है उस लड़के के बारे में क्या? सो वो कहता है मिस डिंग, सेक्रेटरी सू और गाओ दोनों ऑर्फन हाउस से आए थे और डिंग ने कहा कि उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। सेक्रेटरी सू को जो पहले गैस पॉइजन दिया गया था तो मिस डिंग ने ही उन्हें बचाया था। तब तक वहाँ पे गाँव फैन आ जाता है और कहता है तुम हो गुयान गू ग्रुप से। सो गू कहता है क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? गाँव फैन बहुत गुस्से में होता है। उसी समय डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि सू की सर्जरी सक्सेसफुल रही है और गू से सू का रिलेशन पूछती है। गू बोलने ही वाला होता है तभी सेक्रेटरी बोलता है बॉस और सुपरिटेंडेंट, जिससे गू उस पर गुस्सा करता है। गार्फन पूछता है कि वह अभी कैसी है? सो डॉक्टर कहती है वह अभी थोड़ा स्टेबल है बट वो काफ़ी कमज़ोर है, उसको कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रहने की ज़रूरत है। गू पूछता है बच्चे के बारे में क्या? सो डॉक्टर कहती है वो प्रेग्नेंट नहीं है। सो वो कहता है क्या? सो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सू का यूरिन सैंपल बदल गया था। तो सू डॉक्टर से पूछती है क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं थी? डॉक्टर कहती है सॉरी पर क्या तुमने हाल ही में कोई ब्लड एक्टिवेटिंग मेडिसिन ली है जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है? तो सू कहती है मेरे पास सप्लीमेंट है बैग में। सो गू डॉक्टर को देता है। तो डॉक्टर देखती है और कहती है किसने कहा तुम्हें कि ये सप्लीमेंट है? यह एक इलीगल अबॉर्शन पिल है। तो सू शॉक होती है और कहती है इम्पॉसिबल, ये वही है जो मेरी फ्रेंड ने दी थी। डॉक्टर कहती है तुम्हारा फैमिली अफेयर है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि वह कल्प्रिट है। ठीक है आराम करो, आपको कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू गू से पूछती है गर्लफ्रेंड कहाँ है? सू वो कहता है कि वो कुछ फूड खरीदने गया है। तुम कैसी हो? सू गू से कहती है मिस्टर गू प्लीज़ वापस जाओ और मेरे पास गर्लफ्रेंड है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे लेटे हुए कैसे छोड़ सकता हूँ? सू उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है ये वापस जाने का सबसे अच्छा समय है। जाओ अपनी लेडी को ढूंढो जो मेरे घर में रहती है। जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढो मिसेस गू जो मेरी भाभी लेडी बॉस है, मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड जो 10 सालों से भी ज़्यादा मेरे साथ थी। तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ समझते हो है ना? तब तक गार्लफ्रेंड भी आ जाता है जो उनकी ये बातें सुन रहा होता है। सू आगे कहती है मुझे समझ नहीं आता जब तुम्हारे पास रिंग यूएई है तो तुम मेरे पास क्यों आते हो? गू कहता है नहीं मुझे नहीं पता था, मिलने से पहले मुझे थोड़ा एहसास था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले भी इसे नोटिस किया था लेकिन मुझे यकीन नहीं है। तभी गार्लफ्रेंड कहता है वह यूएई का भी बॉयफ्रेंड है। गार्लफ्रेंड गुस्से में आके गू का कॉलर पकड़ लेता है। सू कहती है ठीक है लड़ना बंद करो, क्या अब लड़ने का समय है? क्या तुम सोच सकते हो कि क्या हो रहा है? सू गार्लफ्रेंड की तरफ उंगली करते हुए कहता है उसका क्या मतलब था? गाँव कहता है वही की वजह से। सो क्यों कहता है वही के लिए? सो इसलिए उसने मेरे कारण तुम पे हमला किया, बट ये चाइल्ड मेरा नहीं है। सू कहती है अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी मिस्टर गू ने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझे लाइक करते हैं, है ना? और सू आगे कहती है मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। गू कहता है तुम उस बच्चे के बारे में क्लियरली क्यों नहीं बताती? मैं नहीं जाऊँगा, मुझे क्लियरली बताओ। सो गार्लफ्रेंड सू से कहता है क्या तुमने इसे नहीं बताया? तुम उसे आज रात बताने वाली थी। सू कहती है मुझे नहीं पता। गर्लफ्रेंड गू को कॉलर पकड़ के कहता है उसे कभी प्यार नहीं हुआ और फर्स्ट और ओनली टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए उसने आज रात मुझसे कहा कि उसे बच्चे के लिए फादर को ढूंढना है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अलावा और कौन है। और कहता है तुम सू और वही में से किसी एक को नहीं चुन सकते, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं उसका ख्याल रखूँगा। सो गू कहता है
इसका क्या मतलब है? फिर शॉक होते हुए कहता है वो बच्चा मेरा था? और सू से पूछता है, तुम मुझे बताओ, क्या उस रात होटल के रूम नंबर 168 में तुम थी? कहो ना, पर सू कुछ कह ही नहीं रही होती है। गाफिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? सू कहती है, इन सब बातों का कोई सेंस है? डिंग वही के बारे में कुछ बोलने वाली होती तभी मिस्टर गू कहते हैं, उसका जिक्र मत करो, मुझे शुरू से ही वह पसंद नहीं थी। सू कहती है, पर तुम दोनों साथ में रहते हो। सू कहता है, मुझे लगा कि वह तुम हो। सू कहती है, तो तुम बहुत स्टूपिड हो। गू कहता है, इसके बारे में ध्यान से सोचो, उस रात तुम्हारे जाने के बाद क्या तुमने कोई रिज्यूमे छोड़ा था? क्या वह डिंग यूएई का था? सो वो कहती है, शायद। गू कहता है, मैंने वह रिज्यूमे देखा, मुझे लगा कि वह वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसके बाद मैं उसे ढूंढने उसके घर गया। मैंने उसे पूछा पर उसने इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे हमेशा से ही लगता था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने उसे कभी टच नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मैं कसम खाता हूँ। सू कहती है, वह मुझे अपना दोस्त मानती है, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी। वह ऐसा कैसे कर सकती है? वह नहीं हो सकती। गाओफैन कहता है, वह नहीं, मैंने बचाई थी। सो उसको गार्लफ्रेंड पे गुस्सा करती है और कहती है, तुम पागल हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, तुम्हें ये बात मुझसे छिपाने की क्या ज़रूरत थी? मैं अभी भी उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, अपना लाइफ सेवियर मानती हूँ। मैं उसके साथ 10 सालों से भी ज़्यादा हूँ। तुम सच में मुझे परेशान करते हो। मिस्टर गू उसे शांत करवाते हैं। वो कहती है, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट काम है। और कहती है, क्या तुम्हें वो कार एक्सीडेंट याद है? सो गू कहता है, याद है, पर उसे कैसे पता चला कि तुम बिजनेस ट्रिप पर हो? गार्लफ्रेंड कहता है, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए तुम उसे छोड़ दो। तो सू कहती है, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम उसे अच्छे से नहीं समझते हो। वो नहीं चाहती कि मैं अब और जीऊँ। सू वही के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए गू से कहती है, मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? सू कहता है, हाँ। सू कहती है, तुम्हें मेरे साथ एक प्ले में पार्ट लेना होगा। गू घर पहुंचता है तो वही वहां से घर छोड़ के जा रही होती है। कहती है, चिंता मत करो, मैं इतनी बेशर्मी से यहाँ और नहीं रहूंगी। गू कहता है, तुम जानती हो वो प्रेग्नेंट है? वही कहती है, मुझे कुछ भी नहीं कहना है और यह सिर्फ आपके देखने का नजरिया है। गू कहता है, तुम उसे पहले से ही जानती थी कि उसने किसी और के बच्चे को कैरी करा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो थोड़ा रिलीफ फील करती है और कहती है, मैंने देखा कि तुम उसे पसंद करते हो, तो मैं आपको बताने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मुझे डर था कि आप दुखी होगे। वो कहता है, तुमने मेरे लिए इतना रिस्की काम किया? क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग का डर नहीं था? वही कहती है, तुम शूनिंग को पहले से ही पसंद करते थे, मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर सकती, मुझे डर था कि तुम दुखी हो जाओगे। सुगु कहता है, क्या मैं अंधा हूँ? वही, प्लीज़ मत जाओ। वही कहती, क्या तुम सच कह रहे हो? और कहते, मिस्टर गू, मुझे डर है कि तुम पहले की तरह मुझे फिर से अनदेखा कर दोगे। गू कहता है, मुझे एक और मौका दे दो, मैं तुम्हारा कॉम्पनसेशन डबल कर दूंगा, ठीक है? और कहता है, मुझे लगता है तुम अभी या बाद में गू फैमिली में शादी करोगी, सो तुम अपने फैमिली बिजनेस से थोड़ा परिचित क्यों नहीं हो जाती? और उसे कंपनी में आने के लिए कहता है और कहता है, मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूँ। ओके। वही कहती है, बेशक। वो कहता है, एक और बात, शूनिंग काम पर वापस आ जाएगी और जब आप उसे देखें तो नाराज मत होना। ज़्यादा बुरा न मानो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। उस तरह के इंसानों की वजह से अपने आप को दुखी मत होने दो, ठीक है? नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे सू गू के पास आती है और कहती है, क्या बात है? क्या मैंने आपको नहीं कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ ना हो तो मुझे फ़ोन मत करो? तो गू कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने जो पिछली बार सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। सू कहती है, क्या? गू कहता है, हम कब साथ होंगे? तो सू गू की वही के साथ की गई एक्टिंग के लिए उसकी टांग खींचने लगती है और कहती है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। गू कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही ऑर्डर्स का पालन कर रहा हूँ। तो सू कहती है, बिल्कुल, कोई अन्य विचार तो नहीं है? सुगू कहता है, सच में? सुगू हाँ में सर हिलाता है। वही कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हें बाद में इसके लिए रिवॉर्ड दूंगी। गू उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, हमें ये प्ले कब तक करना पड़ेगा? तो सू कहती है, जिस पर्सन ने उसकी मदद की थी वह अभी तक नहीं मिला है, बस थोड़ी देर और सहन करो। गू कहता है, वह और रुलिन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कहता है, मुझे लगता है कि उसने पिछली बार तुम्हें फंसाया था, लगभग खुद को मार ही डाला था। मुझे नहीं लगता कि उसने खुद ही यह सब पता लगा लिया होगा। सू कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया? क्या मैं इतनी हेटफुल हूँ? सुगू कहता है, नहीं, तुम प्यारे हो। गू कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह रूलिन इतनी स्मार्ट है, ज़रूर उसके पीछे वही का ही हाथ होगा। तब तक ऑफिस के बाहर सारे कलीग्स चुपके से उनकी बातें सुनने के लिए आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है। गू सू को डांटने का नाटक करने लगता है। गू कहता है, तुमने ये कैसे प्रोजेक्ट किया है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सू कहती है, मुझे माफ़ करना मिस्टर गू, मैं वापस जाकर इसे फिर से करूँगी। और उसके कंधे दबाते हुए कहता है, इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले बोनस के बारे में सोचना भी मत। सू उन कलीग्स को ज़ोर-ज़ोर से सुनाने के लिए कहती है, मिस्टर गू, ऐसा मत करो प्लीज़, मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो।
सभी लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। सू जैसे ही बाहर आती है, गू पे गुस्सा करने का नाटक करती है। गू उसे मैसेज करता है और कहता है तुमसे तेज आवाज़ में बात करने के लिए सॉरी, और रात को मैं तुम्हें डिनर पे ले चलूँगा। नेक्स्ट सीन हम डिनर का देखते हैं, जहाँ पे गू अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए उसे सॉरी कहता है और उससे एक चांस मांगता है। उसे नेकलेस देते हुए प्रपोज करता है जिसकी कॉस्ट 3 मिलियन थी। सू कहती है मैं इसे खो दूँगी, ये काफ़ी महंगा है। उसी समय गू को मैसेज आता है, सो अपने जेब से वो फ़ोन निकाल जेब से एक और नेकलेस गिर जाता है जिसे सू उठाती है और कहती है गू क्या तुम होलसेल कर रहे हो? सू कहता है नहीं सू, मेरे एक्सप्लेनेशन सुनो। वो कहता है मैंने जब ये नेकलेस खरीदा था तो वही ने इसे देख लिया था, अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो उसे शक हो जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। सू कहती है तो ये कहाँ से आया? सो गू हंसते हुए बताता है यह है, इसे लिव तेजू ने खरीदा है होलसेल मार्केट से सिर्फ 20 रुपये में। सू हंसती है और कहती है वेरी नाइस, और ये कितने सेम हैं। गू कहता है चिंता मत करो, असली वाले नेकलेस के लिए कहता है यह नकली नहीं है, नकली चीज़ें कभी असली नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन गू के ऑफिस का देखते हैं, जहाँ पे गू लिन को ऑफिस में बुलाता है और कहता है यू आर फायर। तो कहती है हाँ, शॉक होती है। गू कहता है तुमने वेवे के साथ क्या किया? तुम अपने दिल में साफ साफ जानती हो। रूलिन कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अपनी लेडी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता है मुझे अपनी बातें दोहराने का शौक नहीं है, और वो चली जाती है। और हम आगे देखते हैं सू और गू को उनकी पिछली मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल गई थी, जिसमें वही रूलिन को भड़का रही थी और रूलिन कहती है मैं आपके साथ हूँ। सू कहती है अब जब हमारे पास प्रूफ है तो चलो हम पुलिस को बुलाते हैं। गू कहता है क्या ये उसके लिए बहुत सस्ता नहीं है? सू कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहता है मैं उसे उसके जीवन के खास पल देना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जहाँ पे गू आया होता है, वही कहती है तुम वापस आ गए हो, मैंने सुना है कि तुमने आज रूलिन को निकाल दिया। कहता है हाँ। आगे कहती है क्या वह कई सालों से तुम्हारे साथ नहीं है? अचानक बिना किसी कारण के उसे निकाल दिया, क्या दूसरे जो एम्प्लॉयज़ है वो इस बारे में बातें नहीं बनाएंगे? वो कहता है वह तुम्हें निशाना बना रही है, बेशक मुझे उसे निकालना होगा, वह तुम्हें कोई काम नहीं देती, और तुम्हारे बारे में दूसरों के पीठ पीछे गॉसिप करना क्या यह जानबूझकर नहीं है? वही कहती है ओहो, आपने रूलिन को गलत समझा, उसे डर है कि मैं थक जाऊंगी, आखिरकार मैं अभी कंपनी में आई हूँ, बहुत सी चीज़ों से परिचित नहीं हूँ, अगर आप रूलिन को निकाल देंगे तो मैं कंपनी में अकेली हो जाऊंगी। सो गू कहता है क्या तुम उसे वापस चाहती हो? सो कहती है हाँ। गू कहता है तो ये तुम पे डिपेंड है। वही बहुत खुश होती है। गू आगे कहता है हमारी कंपनी के ग्रुप फैन अकाउंट 1 मिलियन से अधिक हो गए हैं, कहते हैं कि मैं अपना लाइव फेस दिखाऊं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? और मैं तुम्हें उन्हें अपनी फियांसी के रूप में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। वही की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। गू कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वही कहती है मिस्टर गू क्या आप सच कह रहे हैं? गू कहता है बेशक, मैं इस दिन के लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था, आप तैयारी कर ले, यह परसों होगा। वो कहती है ओके। गू के जाने के बाद वही मन में कहती है शूनिंग, मैं तुमसे सब कुछ बड़े ही शानदार तरीके से छीन लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। नेक्स्ट डे लाइव स्ट्रीमिंग का डे होता है, जहाँ पे वही व्यूवर से कह रही होती है आज मैं आपके साथ अच्छी खबर साझा करूँगी, आप इसका बेसब्री से इंतज़ार कर सकते हैं। और अपने नेकलेस के बारे में कहती है यह नेकलेस बहुत सुंदर है ना, यह मुझे हमारे बॉस गू ने दिया है, 300 मिलियन से भी ज़्यादा का है, सुंदर है ना? तब तक गू आ जाता है और कहती है अरे मिस्टर गू आज तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। वही कहती है थैंक यू। वही कहती है क्या हम दोनों ही हैं? मुझे लगा कि बहुत सारे लोग होंगे, उसका यहाँ पे कहने का मतलब पार्टी से था। और लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कहते हैं कि हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। गू कहता है अभी थोड़ा इंतज़ार करो, अभी पर्याप्त लोग नहीं हैं। और अपने व्यूवर से कहता है वर्षों से आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, अब मेरे पास आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। और सबको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है और कहता है मेरे बगल में जो लेडी बैठी है उसने एक बार दूसरों को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन उड़ जाता है। हत्या करने का प्रयास किया, उसने यह सब खुद को संतुष्ट करने के लिए किया। वही कहती है इसका क्या मतलब है? तब तक सेक्रेटरी लू और सू भी आ जाते हैं। वही कहती है तुम, और कहती है तुम सब मिले हुए हो, मुझे फंसाने के लिए जाल तैयार किया है। और सू से कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब मैंने किया? सेक्रेटरी लू उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। सू सारे एविडेंस लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन दिखा देती है, जिसमें वे दोनों कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही होती हैं। वही कहती है ये सारे सबूत नकली हैं, केवल मेरी फियांसी की मदद से ही यह महत्वपूर्ण एविडेंस प्राप्त हो सके हैं। और कहता है ओह इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, यह मेरी फियांसी है सूनिंग। और अपने व्यूवर से कहता है उम्मीद है कि हर कोई इसे वार्निंग के रूप में लेगा, बाय। लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म होने के बाद सू गू से कहती है कौन सी मंगेतर, तुम क्या बकवास कर रहे हो?
वही कहती है अगर मैं खुश नहीं हूँ तो किसी और को भी खुश नहीं रहने दूंगी, और वो चाकू उठा के सू को मारने जाती है। मिस्टर गू अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सू उसके हाथों की पट्टी करती है और कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ने की। लू उसको पकड़ के नीचे बिठा देता है। वही कहती है मुझे जाने दो। लू कहता है मिस्टर गू आप ठीक तो हैं, माफ़ करना मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। वही कहती है तुम सब मिलके इतनी देर से नाटक कर रहे थे, मुझसे झूठ बोला। और कहते हैं मिस्टर गू क्या आप सच में किसी और के बच्चे के लिए परवरिश करने को तैयार हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? मिस्टर गू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका जिक्र करने की, और गुस्से में कहता है अगर वो प्रेग्नेंट होती तो तुम्हारे लिए 10 बार मरना काफ़ी नहीं था। तो वही शॉक होते हुए कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? सू कहती है क्या मैंने तुम्हें निराश किया? वही कहती है इम्पॉसिबल, तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। सू वही से कहती है क्या ये पैसे के लिए है? वह कहती है किसने कहा कि ये मैं पैसों के लिए कर रही हूँ? गू मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, यह सच है। और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है गुयान मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं है। काश तुम आज मुझसे शादी कर लेते और कल मर जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। सू वही से पूछती है तुम ऐसी कैसे हो गई? वह कहती है तुम्हें नहीं पता मैं ऐसी कैसे हो गई। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तीनों फ्रेंड्स साथ में होते हैं। वही नॉर्मल जॉब करती है और सू के पास स्कॉलरशिप होती है। सो दोनों फ्रेंड्स में से कोई भी वही का खर्चा नहीं करवाना चाहता था और ना ही करवाते थे, और वही अगर किसी को गिफ्ट भी देना चाहती थी तो कोई भी नहीं लेता था, जिससे उसे बहुत ही अंदर अंदर बुरा फील होता था और अपने आप को छोटा महसूस करती थी, और इसने इस बात को गलत तरीके से लिया। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है। वही कहती है तुम्हें याद आया तुम्हें कुछ और बताऊं, सिर्फ इसलिए कि तुम पैसा कमा सकती हो। डीन इतना सक्षम है कि वह मेरे द्वारा खरीदे गए कपड़े नहीं पहनता, क्योंकि तुम्हारे पास स्कॉलरशिप है, मेरे पास पैसे हैं, इसीलिए हमेशा तुम और गार्फन मुझे ट्रीट देने के लिए ले जाते हो। सू वही से कहती है तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? डीन को डर है कि तुम शो ऑफ करोगी, मुझे डर है कि तुम्हारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और गार्फन देखता है कि तुम्हारे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। बेशक हम दोनों ही हमारे लिए पैसा कमा सकते हैं। वही कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि मुझे तुम्हारी भिक्षा स्वीकार है या नहीं? वही अभी भी बकवास करे जा रही होती है। सू कहती है तुम पागल हो क्या, तुम्हें अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? गू सेक्रेटरी से कहता है पुलिस कहाँ है? ये कहता है अभी जल्दी आ जाएगी। वही घबराते हुए कहती है तुमने पुलिस को बुलाया है? और सू से कहती है सूनिंग पुलिस को मत बुलाओ, क्या हम सबसे अच्छी बहनें नहीं हैं? प्लीज़ मेरी हेल्प करो। सू कहती है मिस्टर गू मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। और वही के लिए कहती है ये वुमेन अब तुम्हारे बड़े होने का समय आ गया है, तुम्हें अपने कामों के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए। वही पागलों की तरह हंसती है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार बेहतर ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? और कहती है शूनिंग मत भूलना मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है। सू उसे थप्पड़ मारती है और कहती है गार्फेन ने मुझे सब सच बता दिया है और तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। वही गार्फेन के लिए कहती है वह सिर्फ एक कायर है, क्या तुम्हें पता है कि वह तुम्हें कब से पसंद करता है? सू सरप्राइज होती है, वह कायर है, उसने तुम्हें यह बताने की भी हिम्मत नहीं की कि उसने तुम्हें बचाया है। सू कहती है तुम्हें गार्फेन के बारे में ऐसा कहने की इजाज़त नहीं है। वही कहती है मुझे बीमार महसूस हो रहा है। शूनिंग तुम जानती हो तुम्हारी छाया में रहना कैसा होता है? सू कहती है वही हम दोनों हमेशा एक ही शुरुआती रेखा पर रहे हैं, मैं वह नहीं हूँ जिसने तुम्हें छोड़ा। सेक्रेटरी से लेके जाने लगता है। सो वही कहती है ये हार, इस हार के बारे में क्या? सो गू कहता है वो नकली है। वही पागलों की तरह हंसती है और लू से लेके चला जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का देखते हैं, जहाँ पे सू और गू एक साथ रहने लगे थे। सू गू को आवाज़ लगाती है, गू आता है और कहता है मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? सू कहती है मुझे पानी पीना है, उसने उसे अपना नौकर बना रखा था। गू सू से कहता है तुम सच में मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करती हो? सू कहती है नहीं हबी, और उसे अपनी बाहों में उठा के रूम में ले जाने लगता है। सू कहती है मैंने अभी अपना पूरा काम नहीं किया है। सू कहता है मैं 1 सेकंड में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। गू ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी और कहता है अब से तुम मेरे बॉस हो, और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और दोनों का रोमांस चालू हो जाता है।